जो चाइना का टिकटॉक है उसके अंदर सिखाया जाता है टू बिकम क्रिएटिव। ये जो हमारा टिकटॉक है ना, डांस एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ, और यार एनीहाउ किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहना, लेकिन बट स्टिल इट्स नॉट वर्थ। अब आपको पता है जो लास्ट मैंने जंप किया है 50,000 60,000 से 100,000 तक, ये मेरी सिर्फ 4 से 5 वीडियोस की वजह से हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक वीडियो 6 लाख को क्रॉस की, एक ने 1 लाख को क्रॉस की, क्योंकि टॉपिक था, कंटेंट था, जिसमें मैं अपने एक साथ उनको अपने साथ रखता था और मैं बता फूड और पाकिस्तानी फूड और ये। Exactly. तो खैर आपने जो कह दिया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा आप लोग कमेंट में बताना। कह दिया कुछ। पार्टियों, आज आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे, मतलब जिस शख्सियत के लिए आपने सबसे ज़्यादा मेरे पे प्रेशर किया था ना और कमेंट्स किए थे आके कि इनको बुलाओ इनको बुलाओ इनको बुलाओ, तो मैं आज उनको ले आया हूँ और बिल्कुल एक यूनिक तरीके से हम लोग पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं गाड़ी के अंदर। ठीक है ना, मेरे साथ है नन अदर देन फजल शरीफ। फजल भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। फजल भाई, इस पॉडकास्ट के लिए ना लोगों से ज़्यादा मुझे इंतज़ार था कि मैं ये कब जल्दी से आपके साथ ये वाला पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूं। थैंक यू, आपका शुक्रिया और उन सब का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। फजल भाई, सबसे पहला सवाल जो मेरा अपने हर गेस्ट से होता है कि हु इज़ फजल शरीफ? आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। आप ये जानना चाहते हैं? आप बताएं। जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, बिजनेस शौक है, ओके, बिजनेस करते हैं सऊदी अरब में, इन्वेस्टर स्टेटस है माशाल्लाह। एंड दैट्स इट। फजल भाई, इन्वेस्टर उस पर हम आएंगे इंशाल्लाह ताला कि आपसे पूछेंगे इन्वेस्टमेंट वगैरह से रिलेटेड भी, और वाई इन्वेस्टर, वाई नॉट जॉब, वाई नॉट बिजनेस या किसी के नाम पे वट एवर इस टाइप का, इन चीज़ों पे भी हम आएंगे। लेकिन उससे पहले ये बताएं कि आप कब से सऊदीया में हैं और क्या शुरू से यहीं पे पढ़ा, क्या किया, ये सारी चीज़ें। 30 years हो गए। वालिद साहब यहाँ पे होते थे, फिर वो हमें लेकर आए एंड इधर ही पढ़ाई की, इधर ही सब कुछ किया। माशाल्लाह। तो आप यहीं पैदा हुए? नहीं, मैं 4 साल का था। मैं कश्मीर, प्लंदरी। ओके, अक्सर को पता नहीं है मैं कश्मीर से हूँ। अब मैं यही पूछने वाला था। अच्छा, कश्मीर में किधर? प्लंदरी नाम है डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ से। सही। कश्मीर मैंने सुना बड़ा कोई नेक्स्ट लेवल खूबसूरत है। हाँ, यस। जब भी जाते हैं तो दिल नहीं करता आने का, लेकिन आना पड़ता है मजबूर। मैं इंशाल्लाह अनकरीब मेरा मूड है पाकिस्तान का, तो व्हाई नॉट विल डेफिनेटली विजिट कश्मीर। मोस्ट वेलकम वहाँ पे बताना जरूर, इंशाल्लाह, लाजमी है। इंशाल्लाह अनकरीब है मेरा प्लान इंशाल्लाह ताला, तो वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा और फजल भाई के साथ तो लाजिम शेयर करूँगा। खैर फजल भाई, पढ़ाई की तरफ चलते हैं। बचपन में आप माशाल्लाह यहाँ पे आ गए, उसके बाद पढ़ाई क्या सिलसिला, किधर कहाँ पढ़ा, क्या किया? O levels किया, A levels किया, उसके बाद बाहर जाने का प्रोग्राम। अच्छा माशाल्लाह, आप वो वाले बच्चे थे, A levels O levels वाले थे, बोर्ड वाले नहीं थे? नहीं बोर्ड वाले। ओके। नहीं, बाय द वे मैंने 9th तक पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा, अच्छा, एमबीसी में। सही। फिर दूसरे स्कूल में चले गए थे, हालांकि मतलब एनी हाउ आप PISD के हैं? पीएचडी का था। ओके, ठीक है। मेरे पास वो स्टैंप लगी है पीएचडी। ठीक है। वो 2 बकाला और ये वो। और सही है, बकाला 3 और मकतबा अफनान, और उधर आ जाओ। वो छुट्टी के बाद उधर मिला मैं। उस दौर में था मैं वहाँ पे। ओके, क्या वो हुआ करता था ना, एक ग्रुप हुआ करता था, बड़ा सुनते थे, लेकिन खान ग्रुप हुआ करता था। और ये कौन थे? पता नहीं, मेरी भी आज तक कभी मुलाकात नहीं हुई। सुना तो लाजमी है उनके साथ। अब पॉडकास्ट उनके साथ लाजिम है कि अब कहाँ हैं वो लोग, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से, कौन है वो? और क्या उनका वो क्या होता था कि भरम जो होता था वो उनका अभी कायम है या नहीं है, किस तरीके से है। तो वाकई में आपने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ याद दिलाई। खान ग्रुप का एक बहुत ज़्यादा नाम होता था। हाँ, और आप लोगों में से अगर किसी को याद हो तो ज़रूर बताना कमेंट करके। और अगर आप में से कोई खान ग्रुप का मेंबर, वैसे उस वक्त ये होता था कि हम खान ग्रुप के हैं। हाँ, ऐसा कुछ था, यानी जैसे वो नहीं होते अक्सर भरम देने के लिए अगले को कि हम इस ग्रुप के हैं या कुछ तरह से, तो वो ये वाला होता था कि हम खान ग्रुप के हैं। एनीवेज, अच्छा फिर O levels किया, A levels किया, फिर उसके बाद यहाँ भी पढ़ाई शुरू कर दी। कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी होती थी वहाँ पे, एंड वहाँ पे हाँ एक वालिदैन मेरे चाहते थे मैं डॉक्टर बनूँ। ओके।
बट मुझे बाहर जाने का शौक नहीं था, मैं चाह रहा था मैं इधर ही पढ़ूँ। वहाँ उस ज़माने में जो है ना ये हुआ था इंग्लैंड जाने का बहुत एक रुझान था और बड़े लोग जाते थे इंग्लैंड। सही, और बड़ा इजीली वीज़ा वगैरह बहुत भी इजी सीन लगता होता था था। और yes. यूनिवर्सिटीज होती थी। वाले साहब चाह रहे थे कि मैं वहाँ पे जाऊँ, अच्छा। बट मुझे नहीं दिल कर रहा। आई स्टडीड हियर इटसेल्फ, बैचलर्स बिजनेस सिस्टम। और इसी दौरान अभी तक मुझे याद है एक इंसिडेंट हुआ था। यहाँ पे एक सऊदी मेरे साथ पढ़ा करते थे, वो बैंक में जॉब भी किया करते थे। ओके। उन्होंने उस वक्त मुझे एक सीडी दी थी। उस सीडी ने मेरी लाइफ पूरी चेंज किया, लाइक द वे आई यूज्ड टू थिंक। ओके। यू नो अब उस प्रोग्राम का आई थिंक नाम था दी कंपनी आई थिंक। ओके। जिसमें एक आदमी होता है, वो ब्रीफ केस होता है उसके अंदर, और ब्रीफ केस के अंदर उसका पूरा ऑफिस होता है। यानी ये शो किया जा रहा था कि अ बिजनेसमैन विद अ ब्रीफ केस एंड हाउ पावरफुल दे आर, यू नो। सो मुझे अभी तक याद है, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। ओके। उसके बाद बिजनेस बैचलर्स ही किया, उसके आगे कुछ भी नहीं पढ़ाई की। मैं कहा यार बिल गेट्स जैसा बनना, ओके। ओके। उसी जैसा फेल होना है। कितनी दफ़ा फेल हुए? नहीं हुआ यार, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे पहला बंदा मिला है जो फेल होने पे ना उसको अफसोस हो रहा है यार, नहीं हुआ यार। नहीं, पढ़ाई में फेल नहीं हुआ, हाँ। लेकिन यार बिजनेसेस में फेल हुआ हूँ। सही। लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे वही जो सीडी थी ना, आई डोंट नो अभी मार्केट में तो क्या था उसमें, ऐसा क्या था जिसने जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट था? उसमें उन्होंने बताया था कि यार बिजनेस पर्सनालिटीज और बिजनेसमैन कितने स्ट्रांग होते हैं। ओके। और वो लाइक किस वजह से उनके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। सही। यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट मेगा बिजनेस पीपल, जो जिस तरह ये बिल गेट्स हो गए, स्टीव जॉब्स हो गए, जिनके वो टॉप 10 में और टॉप 20 में नाम होते हैं। सही। उस वक्त ये बिल गेट्स का हुआ करता था, ये बहुत थे कि यार नंबर 1 है माइक्रोसॉफ्ट, एंड दूसरा वो वॉरेन बफेट, ये नाम है ना वो, ये दो हुआ करते। ये तो इन्वेस्टर थे, और एक तो इन्वेस्टर का मैंने कहा था यार मैंने इन्वेस्टर जरूर बनना है और कुछ बड़ा करना है, बस दैट्स इट। तो बैचलर्स करने के बाद फौरन रेस्टोरेंट की फील्ड में आए, और उस दौरान फिर ये इन्वेस्टर लाइसेंस का था, इन्वेस्टर लाइसेंस लिया हमने। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फजल भाई जॉब नहीं किया आपने कभी? कभी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जॉब नहीं की। डू यू नो बैचलर्स के बाद मेरा ये प्रोग्राम था मास्टर्स करने के बाद, बैचलर्स ऑफ कोर्स, एंड डू सम काइंड ऑफ जॉब करूंगा, पैसे जमा करके फिर मैं कोई बिजनेस करूंगा। बट सीडी देखने के बाद उस मूवी को देखने का, मूवी थी आई थिंक डॉक्यूमेंट्री थी, लेकिन उसके अंदर कोई स्टोरी डाली हुई थी उन्होंने जिसमें मूवी का थोड़ा सा टच आ रहा था। सही। तो अच्छा फजल भाई, ये जो जैसे ये एक कॉन्सेप्ट है कि लाजिम है कि पहले आप जॉब करें, पैसा जमा करें, और उसके बाद अल्लाह भला करे आपका कोई बिज़नेस करें। दूसरा वे वो जो आपने इख्तियार किया, विच इज़ डायरेक्ट आपने बैचलर्स किया और मास्टर्स किया, एंड देन फिर उसके बाद आप अपने नॉर्मल बिज़नेस में आ गए और बिज़नेस का इन्वेस्टर वगैरह ये सारा कुछ किया। तो हाउ वाज दैट पॉसिबल फॉर यू? नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि पहले पैसे जमा करें फिर बिजनेस करें, किसी हद तक ठीक है, क्योंकि जब तक आपके पास कोई पैसा नहीं है एंड यू जस्ट स्टार्ट ऑफ, क्योंकि बिजनेस पहले जैसा नहीं है, अभी आपको लाइसेंस की फीस होती है, आपको मुख्तलिफ एक्सपेंसेस शुरू हो जाते हैं। आपका बिजनेस अभी स्टार्ट ही नहीं होता था, आपके पहले से एक्सपेंसेस शुरू हो जाते हैं। सही। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इट वाज गुड। मेरे लिए ये था कि मेरे पास वाले साहब की सपोर्ट थी, वो एक कंपनी के जीएम थे, एंड माशाल्लाह अच्छी खासी उनकी सैलरी थी, एंड जो पहले जो झटका होता है ना, लाइक इनिशियल पुश का पैसों के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, वो वाले साहब की तरफ से था। सही। यानी वो एक तरीके से आप उसमें फॉर्चुनेट हो गए कि आपके पास जो वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है वो थी। अगर जैसे किसी के पास हो तो वो डायरेक्ट बिजनेस की तरफ जा सकता है। एग्जैक्टली। तो फजल भाई बिजनेस फिर क्या स्टार्ट किया, और ये किस ईयर से आपने स्टार्ट किया, और मतलब कैसे स्टार्ट किया? पहला क्या बिजनेस था? रेस्टोरेंट। जैसे ही बैचलर्स खत्म किया, आई वेंट फॉर द रेस्टोरेंट। ऑलरेडी वाले साहब की एक यहाँ पे रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप थी, लाइक ऑपरेशन नहीं था, लाइक वाले साहब कुछ नहीं किया करते, जस्ट उन्होंने इन्वेस्टमेंट छोटी सी की हुई थी, वो बिल्कुल छोटा सा जिस तरह होता है ना फॉरेन टाइप रेस्टोरेंट, इस टाइप का था। लेकिन मैंने अभी बैचलर्स किया था, सो मुझे कुछ हद तक बिजनेस की चीज़ों का पता था कि भाई किस तरीके से आपने इसको सिस्टमैटिक लाना है, आपने किस तरीके से इसको ऐसे चलाना है कि रिमोटली चला सकें, आपको वहाँ पे प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। सही। सॉर्ट ऑफ पैसिव इनकम? पैसिव इनकम तो नहीं, लाइक फुल टाइम, लाइक रिमोटली के
you don't have to be personally present कि भाई ये मुर्गी का सालन क्यों कच्चा बना, बिल्कुल ठीक है, मैनेजर्स हैंडल करें, ठीक है, ये यानी रोटी एक क्यों सिस्टम बनाना था system आपको, बनाना था। हायरार्की बनानी थी, Exactly. ठीक ये है, मैंने ऑफ कोर्स ये स्कूल से सीखा, that's it, सही। started doing that. तो फिर आपने मतलब Restaurant जो का रेस्टोरेंट का first बिजनेस business। स्टार्ट किया, सही। तो कितना किस एज में था वो, और क्या वो थी एज ना भी बताएं तो मतलब, यानी उसमें क्यों नहीं बताऊंगा, क्या वो था? I was 22 माशाल्लाह। 22 का। अब देखो ना 22 की एज में नॉर्मली लड़के सोच रहे होते हैं कि हमने क्या करना है आगे, वो करना है, मतलब उसमें भी कोई बुराई नहीं है, अच्छा होता लेकिन है, हाँ अच्छा अच्छी होता बात है, लेकिन जितना बेहतर है, जितना जल्दी आप कोई ना कोई एक विजन लेके उस पर अगर चलना शुरू कर दो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, राइट? विजन एंड मिशन, बोथ ऑफ देम। जब आप शुरू में करते हो तो विजन होगा ना, then हर चीज़ आसान होती है। इस ट्रैक पे बाय द वे बहुत खड्डे हैं, अगर हम बीच में हो जाए तो भी ठीक है, इस पर ट्रक चलते हैं ना। अच्छा, मैं स्लो स्लो चलाऊंगा। हाँ हाँ, स्लो नहीं तो खड्डे जो है ना वो फिर दिल पे लगते हैं, इधर जाके लगते हैं। अच्छा, तो फिर आपका जो पहला बिजनेस था वो, रेस्टोरेंट, और जो माशाल्लाह अभी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। विच इज़ अल जदीद, अल्हम्दुलिल्लाह, स्पॉन्सर हमारे। स्पॉन्सर हमारे वाकई यार। अब बाय द वे आप लोगों ने अगर मेरे व्लॉग्स देखे हैं तो उन व्लॉग्स के अंदर बहुत टाइम तक, ऑलमोस्ट 1 साल तक, ऑलमोस्ट 1 साल तक जो मेरे व्लॉग्स को जिसने सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर किया है वो इज़ नन अदर देन फजल भाई, माशाल्लाह। और फजल भाई के सामने भी और पीठ पीछे भी मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि जितने भी ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया है ना, फजल भाई उनमें से एक ऐसा ब्रांड है कि इनके साथ मुझे वो नेगोशिएशन नहीं करनी पड़ती, ना ही आइडिया के आके ना वो करना पड़ता है कि यार ऐसे कर लें, फिर ये आगे से बोले नहीं 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 ऐसे नहीं, ऐसे करें। आप इनको आके आइडिया बताओ, ये बोलते हैं बिस्मिल्लाह करें, और इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, और सारे ऑलमोस्ट जो हैं वो सक्सेसफुल गए। ये आप बताइएगा कि सक्सेसफुल गए या नहीं गए? वेरी सक्सेसफुल। वो कहते हैं ना क्रिएटिव फ्रीडम दें, आप ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर हैं। अगर मैं अपना, मैं उस वक्त तक कंटेंट नहीं बनाता था, आई डिडंट नो कि वीडियोस कैसे बनती है, क्या होता है, स्टोरी टेलिंग क्या होती है, नथिंग। तो बिजनेस के लिहाज से ओके आई वाज समथिंग, बट कंटेंट क्रिएटर आप थे, इन्फ्लुएंसर थे, तो आपको मुझसे ज्यादा इल्म था उस चीज का। अगर मैं अपनी बिजनेस माइंडसेट की चीजें उसमें डालता रहता ना, तो वो उस तरह का आउटपुट नहीं होना था जो आपने दिया है, और जो कि बहुत अच्छा था। फजल भाई, अक्सर ब्रांड्स ऐसे होते हैं कि जो आपको मतलब कैद करते हैं एक तरीके से, कि ये मैसेज है आप इस तरह पहुंचाएं, उसके बारे में क्या कहेंगे? फिर मजा नहीं आएगा आपका, फिर आप वो क्रिएटिविटी नहीं दिखा सके, और वो ऐड उस तरीके से बन भी नहीं पाएगा, नहीं बन पाएगा रियली। मैं एग्जांपल एक देना चाहता हूँ, मुझे अभी तक याद है, केसी नेस्टेट का तो पता है आपको? बिल्कुल पता है। उन्होंने व्लॉगिंग एक ऐड बनाया था मर्सिडीज के लिए, ओके, आई डोंट नो कितने मिलियन का बजट था, और उन्होंने उनको दिया, उन्होंने कहा कि यार तू बना जो कुछ तुमने बनाना है। क्या आई थिंक न्यूयॉर्क की सिटी, उसमें वो बर्फ में कुछ इस तरह से करके कोई ऐड था, वो घुमा रहा है, और वो इतना हिट हुआ था कि केसी नेस्टेट की ज़बानी के उस कार की सेल्स में इजाफा हुआ था बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज इट वाज जस्ट रॉ, और लोगों को पसंद आ रहा था, वो रिलेट कर पा रहे थे, यार बहुत ज्यादा इसमें फिनिशिंग नहीं है। So yeah, that's one thing. दूसरा वो एक और बताते रहते हैं नाइकी का, ओके, अक्सर अपनी जितने भी पॉडकास्ट या जितने भी वो टॉक्स होते हैं ना, उसमें बोलते रहते हैं यार नाइकी ने मुझे, आई डोंट एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बताऊंगा कि गलती ना हो जाए, बट इट वाज नियर टू मिलियंस ऑफ डॉलर्स। ओके, तो केसी का कहते हैं, नाइकी ने कहा यार ये पैसे पकड़ो एंड गो एंड मेक अ वीडियो फॉर अस। बाय द वे मजा भी इसी में आता है। हाँ, केसी नेस्टेट बताता है, मैंने पूरी दुनिया घूमी, बहुत सारी फुटेज इकट्ठी की, जो दिमाग में बनाया, और जब मैं वापस आया तो नाइकी के जो चीफ थे मार्केटिंग के, उन्होंने कहा भाई किधर है वीडियो, तो मैंने उनको पूरी अपनी हार्ड डिस्क दिखाई, वो कहते हैं ये क्या है, वो ऐड किधर है, मैंने कहा यार ऐड अभी बनाना है। सही। तो उन्होंने नाइकी ने उसको कुछ, किसी को कुछ नहीं कहा कि इस तरह बनाओ, इस तरह बनाओ, नथिंग, ही सेड ओके गो अहेड, यू हैव आई डोंट नो फ्यू डेज, बना के लेकर आ जाएं। सही। तो केसी कहते हैं कि मैं सोच रहा था क्या बनाऊं, वो अभी भी नाइकी का ऐड होगा, आप जरूर डिस्क्रिप्शन लगाना, बड़ी उससे इन्फॉर्मेशन ये लोगों को काफी रिलेट मिलेगा जो भी बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। सही। ही डिड इट, बहुत सिंपल सा था, और यहाँ तक कि केसी के पास शूज नहीं थे जिसका ऐड बना रहे थे वो लोग। ओके, तो उन्होंने उसको शूज भी दिए, एंडिंग और स्टार्ट का पॉइंट उन्होंने एंड में रखा है, लाइक पूरी ट्रिप करने के बाद फिर वो आए अगेन, उसकी सक्सेस वाज समथिंग एल्स। ओके, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था किसी की इसकी सक्सेस होगी, लेकिन इट वाज लाइक अ हिट। वाओ, क्योंकि उसका सबसे मेन रीजन शायद यही था कि उसमें क्रिएटिव फ्रीडम दी, कि खुल के आपको जो करना है आप करो, कोई आपके ऊपर कैद नहीं है, पाबंदी नहीं है। ये वाली चीज़ फजल भाई में मैंने नोट की है।
मोस्ट ये बड़े ब्रांड्स ऐसे ही करते हैं और ये ज़रूरी है, और जरूरी है क्योंकि आई मीन अगर आपने करा तो व्हाई डोंट यू मेक इट योरसेल्फ। ऐसा ही है। या आप कोई कैमरा ले जाओ, बनाओ, एक वो कर लो ना, एक प्रोडक्शन या वो टीम हायर करो, उसको अपना आइडिया बताओ, वो आपको एग्जीक्यूट करके दे देगी एज इट इज़। सही। अच्छा फजल भाई, यही चीज़ जो है हमेशा मेरा आपके साथ जो भी बिज़नेस रहा है, जो भी काम रहा है, स्पॉन्सरशिप्स रही हैं, सारी कुछ रही हैं, इसमें आप मतलब आपकी जो फीडबैक है अपने लिए वो तो मैं एंड में लूँगा, एज जो हमेशा मैं अपने हर गेस्ट से लेता हूँ, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है ये रेस्टोरेंट के बिज़नेस में और स्पॉन्सरशिप करने में, और यानी टू द पॉइंट अगर मैं पूछूं पैसे दे के मार्केटिंग कराने में, उस पर आपके क्या टेक है? लाइक व्हाट, फूड के हवाले से? फूड के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से, कि आप किसी भी बिज़नेस की मार्केटिंग अगर पैसे दे के कराते हैं। हाँ, ठीक है। देखिए अब अगर रेस्टोरेंट की बात करेंगे ना, तो रेस्टोरेंट की एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मैं ये चाहता हूँ कि जब भी जो भी इन्फ्लुएंसर हमारे रेस्टोरेंट पे आते हैं ना, वो पहले हमारे खाना ट्राई करें। सही। या इन्फ्लुएंसर्स का नाम लेने कोई मसला तो नहीं? हाँ प्लीज, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ काम किया हाँ, कर है। सकते हैं। ये मासफदर आए थे, RHS आए थे, फरीद भाई आए थे, सो ये पहले मेरा खाना ट्राई करते हैं। सही। एंड उसके बाद जब इनको अच्छा लगता है तब ये काम करते हैं। सही। अदरवाइज दे जस्ट डोंट डू इट लाइक दैट। और दैट्स द वे आई वर्क। और मैं नहीं कभी चाहता कि यार इन्फ्लुएंसर कोई गलत बात, गलत वो पर्सपेक्टिव दे या गलत मैसेज दे, एक चीज टेस्टी ना हो वो कहेगा भाई ये टेस्टी है। आई वुड नेवर डू दैट, और मुझे ये पसंद भी नहीं है। और अक्सर इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो मुझे बताते हैं यार इस चीज में है ये थोड़ी सी फॉल्ट है, क्योंकि फूड काम कर रहे होते हैं, आई टेक देयर फीडबैक एंड उसको हम सही करते हैं। मैंने कितनी दफ़ा बताया आपको कि ये वाली चीज़ इस तरह कर लें, वो हरी वाली चटनी आप उसके साथ दें, टिक्के के साथ दें, तो वो ये सारी चीज़ें, और वाकई में वो चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं फिर। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक आपने जो भी किया है, कई डिशेस थी आपको नहीं पसंद आई तो आपने नहीं की थी, आपने वही की थी जो आपको पसंद आई। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वन ऑफ देम इज हलीम। हलीम अमेजिंग डिश। हलीम आपको पता है फोर्सफुली लोगों ने मैं मार्केट में लाया, क्योंकि हमारे खाने आपको पता है देसी टाइप के नहीं है, सऊदी टच उनमें है। सऊदी टच है। तो 3 चीजें हमने देसी लाई थी ताकि हमारे देसी भी खा सके। सही। एक तो वो हो गया, हलीम हो गया, चिकन जिंजर हो गई, और फिश ग्रिल। ओके, फिश ग्रिल बाय द वे मैंने अभी तक ट्राई नहीं की है। ना करें, वल्लाह नहीं की है। बनती है वैसे वो ना। लाजमी बनती है। तो चल इंशाल्लाह ताला मैं सून इंशाल्लाह आके वो भी ट्राई करूँगा। फजल भाई, रेस्टोरेंट का बिजनेस सऊदी के अंदर क्या पोटेंशियल है? बहुत ज़्यादा। थोड़ा डिटेल में बताएं। आपको पता है हमारे खानों में पाकिस्तानी खानों में बहुत ज़्यादा स्कोप है। आपने बाकी तो देखा होगा, एक सेकंड ये थोड़ा इधर कर, आपने देखा होगा कि सैचुरेट हो रही है मार्केट, यानी कॉफ़ी शॉप्स बहुत सारी खुल रही हैं, बर्गर शॉप्स बहुत सारी खुल रही हैं, कबाब और इन चीज़ों के खाने बहुत सारे खुल रहे हैं। सही। द रीज़न वो ईजी है। ओके। लेकिन हमारे जो खाने पाकिस्तानी खानों में बहुत स्कोप है। अगर कोई भी ब्रांड या आई थिंक 100 और ब्रांड आ जाएं, स्टिल देयर बी अ पोटेंशियल फॉर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। ओके। डिफरेंट स्टाइल से, नॉर्मल से हट के कुछ लेकर आए तो इट विल बी अ सक्सेस। अच्छा, जैसे ये आप पोटेंशियल की बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तानी फूड में, तो अगर जैसे कोई ब्रांड पाकिस्तान से आके यहाँ पे कुछ खोलना चाह रहा है, या यहाँ से ही कोई लोकली स्टार्ट करना चाह रहा है, कुछ इस तरह से करना चाह रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे, या उसके लिए क्या कहेंगे? आई मीन आप पूछ रहे हैं कि किस लाइसेंस कैसे लिया जाए? नहीं, नॉट लाइसेंस, यानी बिजनेस ओवरऑल के, यानी कोई एक नीश पकड़ लें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, ठीक है, तो मैं सिर्फ बिरयानी की अगर नीश पकड़ लूँ, ठीक है, या फिर आप ये कह लें कि मल्टीपल रखें, शुरू दिन से आप पूरा एक बड़ा मेन्यू रखें, किस तरीके से, मतलब आप अपने तजर्बे के मुताबिक क्या बताएंगे? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू कॉल, क्या नाम है, आपके बजट के ऊपर। ठीक है, मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ। लाइक जब मैं कोई रेस्टोरेंट खोलता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार फुल फ्लेज रेस्टोरेंट जो जदीद है, उसमें मुख्तलिफ वैराइटीज़ हों, लोग आके आराम से खाना खा सकते हैं, फाइन डाइनिंग टाइप, लाइक अच्छा सा टेबल हो, अच्छी सी जगह, एंड वो खाना खाएं। दिस इज माय ओपिनियन। लेकिन अगर आपके पास बजट, लिमिटेड बजट है, तो एक बड़ा वो मशहूर है हमारे यहाँ, 1 डिश मिलियनेयर, इस टाइप का, आप एक डिश लेकर आए, परफेक्ट बनाएं, उसकी मार्केटिंग अच्छे तरीके से करें, एंड देन उसमें सक्सेस मिलेगी, वो भी ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स दैट्स फॉर द पीपल हु इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते। किसी भी बिजनेस में आपने जो बोला ना, परफेक्ट मार्केटिंग करें, मार्केटिंग का कितना वो है कामयाब करने में, बजट नहीं, कामयाब करने में मार्केटिंग का कितना हाथ है? 100% मार्केटिंग के ऊपर है। देखें, आप बहुत अच्छा खाना बना लें, ठीक है, बेहतरीन किस्म का खाना बना लें,
किसी को पता होगा कि भाई अल जदीद में या XYZ ब्रांड के अंदर ये बहुत अच्छा खाना मिल रहा है, तब तो तब आएंगे ना वो खाने के लिए। अब मुझे क्या पता कि ये जो सामने मार्केट है इसके अंदर दुनिया की बेहतरीन बिरयानी मिलती है। आई डोंट नो, मार्केटिंग करेंगे तो लोगों को पता चलेगा भाई ये वही ब्रांड है जिसकी सलमान भाई ने बताया था कि बेहतरीन बिरयानी है। एक मतलब आके जरूर ट्राई करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आई मीन हमारा बजट ये होता है लाइक जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि अपना ये हमने एक्सपेंस करना है तो उसमें 40% मार्केटिंग का होता है। ओके, बाकी 60% बाकी चीज़ों का होता है। चीज़ों का, क्योंकि मार्केट अब लोगों को बताएंगे भाई ये है तभी तो लोग आएंगे, नहीं तो वरना नहीं आएंगे। अच्छा फजल भाई, आपने यही मार्केटिंग से ही रिलेटेड मैं सवाल कर रहा हूँ कि पहले जब शुरू में जब मेरी आपसे बात हुई थी या इस तरह से हुआ था, तब आप मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स के साथ आपने काम स्टार्ट शुरू किया था। उससे पहले और उसके बाद में क्या फ़र्क आया है अल जदीद में? ओह अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक कोविड के वक्त, आई थिंक कोविड के बाद हमने शुरू किया था ना। हमने जी तकरीबन कोविड के बाद शुरू किया था। यस, कि कोविड के वक्त हमारी बहुत बड़ी हालत हो गई थी। लाइक हमारे फाइनेंशियली वी वर लाइक कह लें कि नेगेटिव में चले गए थे। ओके, क्योंकि इनकम थी कोई नहीं और एक्सपेंस लगातार आ रहे थे। ओके, पाकिस्तान हमारा खाने हमारा बेसिकली चलता ही डाइनिंग पे था, तो डाइनिंग पे तो पाबंदी लगी हुई थी। जब हमने मार्केटिंग किया है ना तो वो जो नेगेटिव कुछ अमाउंट थी वो विद इन 3 to 4 months पॉजिटिव में चले गई माशाल्लाह। लाइक अल्हम्दुलिल्लाह। एंड अभी जो हम जिस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं करते हैं अपने इन्फ्लुएंसर्स वगैरह के साथ, वी आर डूइंग वेरी वेरी वेल। अच्छा फजल भाई, यही जब आप मार्केटिंग करते हैं तो उसका जाहिर है मोस्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, उसकी तो चलो खुशी होती है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है। अगर आपका प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है ना तो नेगेटिव अगर मसलन 1000 आदमी इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट या वो खाना खा रहे हैं, उसमें से अगर 25-30 आ जाते हैं तो वो लाइक उसमें ये है कि हाँ ठीक है यार, ये हो सकता है हमारी गलती हो सकता है उस वक्त कोई कस्टमर गुस्से में आया हो या टेबल में वैसे आधे ज्यादा गुस्से में होती है, शायद तो वो इग्नोर कर लेते हैं हम, इतना उसके ऊपर ध्यान। तो अगर कोई जैसे बहुत ज्यादा वो बना रहा हो उसके ऊपर फिर हमारे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है फिर हम उसको फिर चेक करते हैं, उसको सही करने की कोशिश। नहीं, जैसे आपका उसमें रेस्टोरेंट के अंदर कभी कोई ऐसी कोई इंसिडेंट हुआ हो जो आप शेयर करना चाहें कि जिसमें आवाम बिल्कुल वो हो गई हो या कोई कस्टमर आपका बिल्कुल जैसे बदतमीजी पे उतर आया हो? यार इस तो रेस्टोरेंट में तो नॉर्मल रहता है, ये चलता रहता है ये लेकिन वही अगेन एट द एंड ऑफ द डे लाइक किस वजह से हुआ है। नॉर्मली आई डोंट नो घर से मार खा के आ रहे होते हैं क्या होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं यार सीरियसली जब रेस्टोरेंट में आते हैं ना गुस्से में होते हैं। भाई गुस्सा किस बात का है, आप खाना खाने आए हो, लाइक ऑर्डर दें खाना खाएं चले जाए। वो जो है ना पता नहीं, आई डोंट नो, मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहता लेकिन मुझे ऐसा कभी कभार महसूस होता है कि बंदा मार खा के आया है। ओके, देयर इज समथिंग रॉन्ग यू नो। सही। तो बाकी है ऐसा होते रहता है कि कभी लेट हो गया खाना, शायद बहुत ज्यादा रश, क्योंकि हमारे पास रश काफी होता है ना, लेट की कभी कभार शिकायतें आती हैं, लेकिन वो जिनको भूख लगी होती है जब वो खाना खाते हैं और टेस्टी खाना खाते हैं तो फिर वो भूल जाते हैं, फिर सुकून में आ जाते हैं। दे आर वेरी, तो वो फिर तारीफ भी करके जाते हैं यार थैंक यू वी आर सॉरी। अच्छा फजल भाई, आपका जो नॉर्मली शेफ्स वगैरह हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं या लोकल हैं या क्या सिलसिला है? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश सही तीनों है, लेकिन मेन जो शेफ है हमारे वो पाकिस्तान से। सही। तो ऑलमोस्ट कितनी डिशेज हैं? यार ये बहुत सख्त सवाल पूछ लिया आपने, मुझे खुद नहीं पता अंदाजा। इसको नहीं पता, लेकिन सीरियसली मुझे देखना पड़ेगा। नहीं ये फिर उसमें आपकी वो वाली पॉइंट प्रूव होता है, हायरार्की सिस्टम बना दिया मैनेजर कर रहे हैं ना। ठीक है। अच्छा, आई थिंक मोर देन 35 डिशेस हैं, ज्यादा होंगी बट 35 में, क्योंकि मुझे जो लास्ट क्लिक हो रहा है जब मैंने मेन्यू डिजाइन करवाया था दैट टाइम 35 थे, अभी शायद ज्यादा हूँ। सही 35 थी। सही, माशाल्लाह। फजल भाई, ये सारे लोग जितने भी आप लोगों को जानते हैं, इसमें से मैं कह सकता हूँ कि तकरीबन 95 to 98% लोग आपको यूट्यूब के थ्रू जानते हैं, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के थ्रू जानते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं। उससे पहले आप एक इन्वेस्टर थे और एक बिजनेस पर्सन थे, अब माशाल्लाह आप एक यूट्यूबर भी हैं, और न सिर्फ यूट्यूबर, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर माशाल्लाह। कितने टाइम में आपने स्टार्ट करके 100K क्रॉस किया? आई थिंक 1.5 year। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट उनकी थी अपने फरीद भाई। सही।
मैं उनका नाम खोल के ले रहा हूँ, आई डोंट नो इफ इट्स राइट और नॉट, लेकिन यार एक मिनट, ये जो ट्रक वाला एरिया आया था, मुझे पता नहीं शौक क्यों है इस ये यहाँ पे असल में ना रोड बैठ जाता है ये ट्रक्स की वजह से। बाकी या इसमें ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा फर्स्ट मुझे अभी तक याद है, लाइक जब मैंने शुरू किया था, आपको पता है, आप जिक्र किया था हम लोग स्टारबक्स में बैठे, जैसे यूटर्न ले लें अभी या चलें और आगे? चल लेते हैं, मेरे ख्याल से अगली कुबरी से ले लेंगे, तो वो आधा घंटा जाने का हो जाएगा, आधा घंटा आने का हो जाएगा। अच्छा, जब मैंने आपसे जिक्र किया था, याद है स्टारबक्स में थे हम लोग, तो आपने कहा था यार बनाएं, आप जरूर बनाएं, तो मुझे हमेशा थोड़ा सा वो डर सा रहता आप एक हिचकिचाहट में होते थे कि करूं या नहीं करूं, पता नहीं मुझे कौन देखेगा, ये वाले सवाल आपके जहन में होते थे। बिल्कुल बिल्कुल, जो मेरे ख्याल से हर आदमी के जहन में होते हैं। तो फर्स्ट आपने मोटिवेट किया था, फिर दूसरा फरीद भाई आए थे, फरीद भाई से मैंने डिस्कस किया, उन्होंने कहा यार व्हाई नॉट, शुरू करते हैं, देन आई स्टार्टेड इट। तो अपने इस जर्नी के बारे में कुछ बताएं, यूट्यूब के बारे में। बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। एंड लोग अक्सर पूछते रहते हैं भाई आप सोशल मीडिया, लाइक यू आर अ बिजनेसमैन, व्हाई आर यू ऑन सोशल मीडिया? बिकॉज सोशल मीडिया फ्यूचर है ब्रदर। लाइक मैंने देखा है कितनी पावर है इसके अंदर। एक तो आप अगर आप पॉजिटिव आदमी हो ना, तो एक आप पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देते हो लोगों को, उनको मोटिवेट भी कर रहे होते हैं किसी ना किसी तरीके से। मुझे कई मैसेजेस आते रहते हैं इंस्टाग्राम में कि भाई फजल भाई आपको देख के हमने रेस्टोरेंट शुरू किया, आपको देख के हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया, छोटा मोटा जो कुछ भी। तो या बिजनेस, मेरे बिजनेस पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, एंड आई होप लोगों के ऊपर भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा होगा। मस्ट बी मोटिवेटिंग देम कि यार कुछ ना कुछ नया करना चाहिए, कुछ नॉर्मल से हटके करना चाहिए। आपने ये जो सोशल मीडिया स्टार्ट किया और वो किया, तो आपके इसमें ये आपने सबसे बड़ी एक चीज़ ये प्रूव की कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो सिर्फ वो नहीं है, सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है कि मतलब बस ठीक है मैं सक्सेसफुल हूँ, ठीक है मुझे किसी नई चीज़ की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक दूसरा भी पूरा प्रॉपर स्टार्ट करके और माशाल्लाह उसको भी एक नेक्स्ट लेवल तक आप लेके गए। जी ना, अक्सर लोग कहते होते हैं कि यार एक आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो उसी के साथ स्टिक रहो, लाइक उसके साथ ही रहो। लाइक अगर रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट ही बनाते रहो। लेकिन जब इनको जो मेगा इन्फ्लुएंसर्स हैं, मेगा बिजनेसमैन है, इनको देखा जाता है वो एक बिजनेस में उनकी इन्वेस्टमेंट ही रहती है, वो मुख्तलिफ बिजनेस में उनकी इन्वेस्टमेंट्स रहती है। सही। तो बिजनेस में भी ऐसा ही है। और अब मैं चैनल की तरफ आऊंगा, क्योंकि रिसेंटली 2-3 मैंने वीडियोस बनाई टेक के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि टेक में भी मैं वीडियोस बनाऊं। तो लोगों ने कहा यार आप तो फूड पे भी बना रहे थे, वो ज्यादा अच्छा है। कुछ कह रहे थे यार आप तो मोटिवेशनल बना रहे थे, जो याद है शुरू में मैंने आपने बिजनेस स्टोरीज शेयर की थी मैकडॉनल्ड्स की और उसकी। जी, अब वो मैं दोबारा भी करूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि इन सबको टच करूँ, लाइक आई शुड बी प्रेजेंट इन ऑल ऑफ देम, क्योंकि हर चीज से कुछ ना कुछ मुझे नया सीखने को मिलता है। बिल्कुल। और यू वोंट बिलीव कि स्टीव जॉब्स आईफोन बनाता है, रेस्टोरेंट से क्या रिलेशन है? कुछ भी नहीं, लेकिन उसके आइडियाज मैं अपने रेस्टोरेंट पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, जो कि मुझे 100% सक्सेस देते हैं। 100%, क्योंकि बेस सेम है ना, बेस सेम है, आइडिया होता है ना, बस दैट्स द थिंग। आइडिया होता है और बेस सेम होती है, तो उस वजह से यानी वो चीज़ आपकी रेस्टोरेंट में भी काम आती है, जो ऑफ कोर्स टेक में थी। फजल भाई, इसी से रिलेटेड मैं आपसे अपनी ज़ात से रिलेटेड एक सवाल करता हूँ। मेरे पास मिनिमम भी कोई 10 से 15 लोगों का ये वाला सवाल आ चुका है, और मैंने ये सोचा था कि मैं खुद इसका जवाब नहीं दूंगा, मैं आपसे सवाल पूछ के और आपसे जवाब दिलवाऊंगा। अल्लाह खैर करे। कुछ ऐसा सवाल आने वाला है। मुझे अक्सर ये मैसेज आता है कि आप 2018 से वीडियोस बना रहे हैं और 2023 हो गए, ठीक है, अभी तक आपने 50,000 क्रॉस नहीं किया। ठीक है। फजल भाई ने पिछले साल स्टार्ट किया, अभी लाख क्रॉस कर गए, कैसे? सलमान भाई, मैं अपने दिल की बात आपको बता देता हूँ पहले, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। ठीक है। मेरे दिल की बात यह है कि कोई कंपैरिजन नहीं है, खुदा ना खास्ता कि आप आगे निकल गए या पीछे, आपको पता है, ठीक है ना, शुरू दिन से वो था। आई डोंट नो, मतलब मुझे ये वाला सवाल अक्सर आता है कि यार ये कैसे हो गया। चलें, इसमें मैं आपको बताता हूँ। हाँ, आप बताएं। खुल के बताऊंगा, नो वरीज, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। लेकिन जब मैंने, याद है आपको, जब मैं आपसे डिस्कस किया करता था कि यार YouTube कैसे शुरू किया जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टडी कर और रहा था। आपका एक सवाल होता था कि इसमें जल्दी ग्रोथ कैसे ली जाए, जल्दी ग्रोथ कैसे ली जाए। याद रखें, मैंने जब आपसे बात की थी उसके 3 से 4 महीने के बाद आई थिंक मैंने YouTube शुरू किया था। आई थिंक 3-4 महीने इस तरह कुछ किया। ऑलमोस्ट 6 महीने तक तो हमने डिस्कशंस की थी। बिल्कुल। अब इसमें मैं वर्कआउट कर रहा था कि हाउ टू मेक माय वीडियोस रियली गुड, ठीक है।
जिसमें फिर मैंने फरीद भाई से भी बहुत हेल्प ली है, उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया इस बारे में, आपसे बहुत सारी हेल्प ली थी। उसके बाद यूट्यूब ट्यूटोरियल्स भी देखे थे, केसी नेस्टेट और इरफान जुनेजो, इन दोनों को मैं बहुत ज़्यादा देखता था कि यार व्हाट इज़ द रीज़न कि ये लोग इतने सक्सेसफुल रहे। अब इधर मुझे एक बात बताऊंगा, मेरे ख्याल से फरीद भाई से भी मैंने जिक्र किया था एक मतलब कि भाई कैसे कंटेंट बेहतर बनाया जाए, तो उन्होंने बताया था कि भाई टॉपिक होना चाहिए। सही। तो शुरुआत के मेरे टॉपिक आपने देखे कैसे थे। अब आपको पता है जो लास्ट मैंने जंप किया है 50,000 60,000 से 100,000 तक, ये मेरी सिर्फ 4 से 5 वीडियोस की वजह से हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक वीडियो 6 लाख को क्रॉस की, एक ने 1 लाख को क्रॉस की, क्योंकि टॉपिक था, कंटेंट था, जिसमें मैं अपने एक साथ साहब उनको अपने साथ रखता था और मैं बता रहा हूं फूड और पाकिस्तानी फूड और एग्जैक्टली लोगों को ये देखना था। दिस इज वन ऑफ द रीजंस के लाइक टॉपिक की वजह से मोटिवेट की। मोटिवेट की। उसके अलावा फिर मैं फरीद भाई की भी वीडियोस में आ रहा था, तो ऑलरेडी लोगों को नोन हो जाता है, नोन हो जाता है। आपकी वीडियोस में भी आए हैं, पाकिस्तान के ज़्यादा से जितने भी वो RHS हो गए, मास सफदर और इनकी वीडियोस में भी आए, तो एक किस्म का वो चेहरा नॉन सा हो जाता है कि भाई इस बंदे को हमने यहाँ पे देखा है। तो जब जैसे उनके सामने मेरी कोई वीडियो जाती थी मेरे चैनल पे, तो उनको वो रिलेट करते हैं कि भाई ये तो बंदा उनके साथ हमने देखा, इसको भी सब्सक्राइब कर। अक्सर इस तरीके से भी आए हैं। दैट्स इट। लेकिन मैं स्ट्रेटजी के साथ चला था शुरू से, लाइक आई न्यू कि यार अगर 100K मैंने करना है तो दीज आर द स्टेप्स आई हैव टू टेक टू रीच 100K। सही। अब मेरे लिए क्या वो होगी कि मैं कैसे पहुंचूं 100K? आप अगेन YouTube पे आपने सक्सेस लेनी है तो टॉपिक, दैट्स इट। टॉपिक ऐसा हो कि बिल्कुल नॉर्मल से हट के जोड़ के रखे, वो तो आपकी स्टोरी टेलिंग के ऊपर है ना। आदमी क्लिक क्यों करेगा आपकी वीडियो को? ये मैंने मिस्टर बीस्ट की कुछ उनके पॉडकास्ट से मैंने सीखा था। कहते हैं यार बंदा आपकी वीडियो क्लिक, उसके सामने 6 वीडियोस आती हैं या 3 आती हैं, या मोबाइल पे करें तो 2-3 आती हैं। सही। तो क्यों आपकी वीडियो को क्यों क्लिक करेगा? एक तो उसके ऊपर जो टॉपिक है वो बड़ा अट्रैक्टिव हो, सॉलिड हो। दूसरा बिकॉज ऑफ द थंबनेल के कलर्स किस तरीके से वाइब्रेंट हैं और आपको मजबूर करें कि यार ये जो आई कैचिंग है, यानी कि जो 3 उसके सामने वीडियोस होंगे उनमें डिफरेंट नजर आया उसको। सही। दैट्स इट। एंड अगर वो क्लिक थ्रू हो गया, जब आपने ये आई थिंक फेसबुक ने एक जमाने में शुरू किया था फनल, कि आपने क्लिक किया, बंदा इंप्रेशन मिला, फिर क्लिक किया, फिर वीडियो में दाखिल हुआ, फिर कितनी देर तक देखा। एग्जैक्टली। पहले 5 सेकंड उनको आपने एकदम सारा कुछ बता देना है कि इस वीडियो में क्या होगा। सही। वीडियो के कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट्स निकाल के ना शुरू में आप डालते हैं विद अ वेरी गुड साउंड ट्रैक, उसके बाद आप वीडियो शुरू कर दें। देन स्टार्ट विद द स्टोरी टेलिंग के 3 तरीके, ये इन्हीं से सीखा है यार, अपने इरफान भाई से और केसी नेस्टेट से। इंट्रो, कॉन्फ्लिक्ट जो मिडल है, एंड उसके एंड किस तरीके से कर रहे हैं, खुशी से हो रहा है या सैड हो रहा है, या आपने कोई डिस्कवर कर लिया है, क्योंकि अपने व्लॉग का आप हीरो होते हो। तो आप एज अ हीरो अपनी चीज़ अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सही। आई थिंक ये स्टोरी टेलिंग के आप टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे। इसको अगर आपने जो 3 चीज़ें बताई हैं, अगर हम इसको प्रैक्टिकल उसमें वो करें, एग्जाम्पल में उतारें, तो किस तरीके से वो कर सकते हैं? फॉर इंस्टेंस लाइक आप मतलब इसकी कोई एग्जाम्पल दें ये तीनों चीज़ों की, कि इंट्रो, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोई आप एंडिंग। अब अभी डेली व्लॉगिंग के हिसाब से जो मेरा है प्रोग्राम में भी करने का, जो अभी मैंने स्ट्रेटजी बनाई है कि भाई अगर मैं करूँगा तो कैसे करता हूँ। लाइक मैं उठाऊँ, मैंने अपना गोल बताया कि यार आज मैंने जो है ना एक कंटेंट है, मैं उसी का आपको एग्जांपल बताया जी। मैं सुबह उठाऊँ, स्केचर्स ने नई एक शूज शुरू की है जो कहते हैं कि मसाज करता है। आप चलते हो तो ऐसे फील होता है जैसे आप मसाज कर रहे हो। ओके। आप उठे हो, मैं उठाऊँ, आपने इंट्रो दिया है, मैं स्केचर्स के ये शूज लेने जा रहा हूँ। कौन से शूज लेने जा रहा हूँ? ये सवाल पैदा होगा कि ऐसे शूज जो मसाज करते हो। अभी ये इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा लोगों को। ये मेरे ऐसे बहुत बम्पी है ना, बस ये यहीं तक ही आगे सही है। लोगों को बहुत वो इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, भाई ऐसे कौन से शूज हैं जो आप चलो तो मसाज हो रहे हैं, ऐसे होते हैं। फिर मैं जाऊँगा, फिर उसमें बातें करूँगा। अब हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट आता ही रहता है। आप गाड़ी ले जा रहे हो और आपको पार्किंग नहीं मिलती, ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। आप बता रहे हो कि भैया पार्किंग नहीं मिल रही, पता नहीं पार्किंग मिलेगी। आपको पार्किंग मिल गई है, फिर आप ऊपर जाते हो, दुकान बंद ना हो जाए पहुंचने से पहले, इस टाइप की कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, एग्जैक्टली। केसी नेस्टेट बहुत करता है ये, बहुत करता है। उसके बाद आप जब पहुंचते हो वहां पे, शायद आपके पास पैसे नहीं हो, आप उसको पे कर देते हो, बॉक्स थोड़ा सा शो करते हो कि भाई ये बॉक्स है, इस तरह के कुछ मसाज किट हैं। आप बॉक्स लेके आते हो, बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं। बाय द वे अनबॉक्सिंग की कंटेंट बहुत चलता है, बहुत अच्छा लगता है लोगों को। एक यूनिक किस्म की आप अनबॉक्सिंग करें,
दे विल लव इट। फिर उसको आप पेन की एक्सपीरियंस बताते हो और एंड में लोग वेट कर रहे होंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है। शायद उन्होंने एडवर्टाइजमेंट देखी होंगे, लेकिन अगर आप किसे आपको लोग ऑनेस्ट समझते हैं ना, लाइक अपने ब्लॉग में आपने हीरो, अगर लोग ऑनेस्ट आपको समझते हैं तो दे विल कीप ऑन टिल द एंड, दे विल स्टे के भाई इस बंदे का ऑनेस्ट रिव्यू क्या था, और आपको ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहिए। गिव योर ऑनेस्ट रिव्यू एंड ऑफ द बुक। सीख लिया, ऐसे करना है। अगर अपना चैनल बनाना चाह रहे हो, फजल भाई से हमने उनका वो क्रैक करवा लिया स्टोरी टेलिंग वगैरह, अब ऐसे करना है और हमने भी ऐसे ही करना है, क्रैक करवा लिया हमने फजल भाई से ना। थैंक यू सो मच फजल भाई इस चीज़ के लिए, ये आपने जो पूरा बहुत अच्छे तरीके से समझाया ना, ये स्टोरी टेलिंग और ये तीनों चीज़ें, तीनों पार्ट वगैरह, हमारी इस बारे में पहले भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो चुकी है, लेकिन मैंने कहा आप लोगों के लिए फजल भाई से ज़रा दोबारा से इस चीज़ को लेके आएँ। अच्छा, और क्या आप देखते हैं आगे माशाल्लाह बिज़नेस वगैरह रिलेटेड? आप माशाल्लाह अभी एक नया बिज़नेस भी स्टार्ट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह से रिलेटेड, तो उसके बारे में बताएं। कहते हैं ना, लाइक वंस यू सी द अपॉर्चुनिटी ट्राई टू अवेल इट एज फास्ट एज पॉसिबल। आपने देखा होगा रिसेंटली, आपने बल्कि वीडियो बनाई थी कि जद्दा आधे से ज़्यादा डिमोलिश हुआ, या आधे से कम है of course, लेकिन काफ़ी हद तक जद्दा डिमोलिश हुआ। सही। व्हाट डज इट मीन? अपॉर्चुनिटी फॉर व्हाट? कंस्ट्रक्शन। ओह यस। मेरे पास लाइसेंस, मैंने अपने लॉयर को से पूछा भाई लाइसेंस निकल सकता है कंस्ट्रक्शन का? मैं कहा क्यों नहीं, इस तरह की बात। लाइसेंस निकाला, बंदे का ठेकी टीम बिल्ड की, अभी ऑफिस बना रहे हैं हम लोग एंड गेट इनटू इट माशाल्लाह। और ऑफ कोर्स मुझे वो छोटे से भी प्रोजेक्ट मिल जाए सऊदी अरब में तो वो ऐसे ही है कि लाइक इट्स लाइक माशाल्लाह ह्यूज। यस, तो अभी मतलब एक तरीके से ये कह लें कि ऑपरेशनल होने में टाइम है या हो चुकी है? नहीं ऑपरेशन हो चुकी है। माशाल्लाह। लाइक जो मैंने अभी एम्प्लॉइज जिनके नकल फाले करवाए हैं ना, दे ऑलरेडी वर्किंग इन आवर ओन प्रोजेक्ट जो हम ऑफिस बना रहे हैं। सही। ये बड़ा फायदा हो गया एक और, जब मैं नया रेस्टोरेंट बनाऊंगा ना, मुझे पैसा ज़्यादा खर्च नहीं किसी और से वो नहीं करना पड़ेगा, आपको आउटसोर्सिंग नहीं करनी वही पड़ेगी, घूम अपनी के ही पैसे कंपनी आपके से। जेब में। सही, माशाल्लाह। अच्छा, ये नए रेस्टोरेंट बनाने से जो आप बात कर रहे हैं, तो ये अल जदीद को माशाल्लाह आगे कितना एक्सपेंड करने का आपका इरादा है? अनलिमिटेड है। पाकिस्तान में भी ब्रांच है ना? बहुत पाकिस्तान में ब्रांच है, लेकिन वो हमने बस ऐसे ही वाले साहब ने बनाई हुई है कि जाके मैं उधर बैठा करूँ। सही है अलबत्ता कश्मीर में। सही। ले चलेंगे आपको, है बड़ी जबरदस्त वहाँ की वाइब्स, वीआईपी वाइब्स नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपको ये फील होगा, व्हाट यू कॉल लाइक बड़े बड़े दरख्त हैं, ग्रीन नेचर से करीब, नेचर में बैठ के आप कढ़ाई मुर्गी खा रहे हैं, वो भी मखनी हाय 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 विद स्प्राइट, और उसके खाने के बाद आप पी रहे हैं कश्मीरी चाय विद केकरस। कश्मीरी चाय में केकरस? देखिए ना, नॉर्मल से हट के आया ना मुंह से निकल के। चले कॉफी ले लेते हैं। मेरे लिए चाय मगरबी ले लीजिए अगर इसके पास हो तो, या काली चाय या ग्रीन चाय, कोई भी। كيف حالك؟ في شاي مغربي؟ في بلاك كوفي؟ طيب واحد شاي مغربي وواحد بلاك كوفي. سكر وسط. سكر وسط. مغربي سكر؟ وسط. واحد مغربي سكر وسط. ولا حبيبي اعطيني اثنين شاي مغربي. اثنين شاي مغربي سكر وسط. ايه في كاسه ولا ايش؟ ايوه. टी ब्रेक हुई है, आप लोग भी जरा पॉपकॉर्न ले आए अपने। बाय द वे ये भी बड़ा अच्छा रहता है, लोग देखना चाहते हैं कि चाय मगरबी क्या होता है। كذا ولا كذا الكاسه؟ صغير صغير. جميل. سكر وسط ها؟ في دايت؟ ايوه في. حط دايت، دايت डालें आप? नहीं, मेरे में नॉर्मल। ठीक है, वो कोच भी देख रहे होंगे। कोच देख रहे होंगे। واحد دايت وواحد عادي. واحد دايت وواحد عادي. تم اخوي. 10 ريال تبغون مويه دونات؟ पानी भी ले लिएगा फजल भाई। वो اثنين مويه. ये यमनी बड़े ज़बरदस्त होते हैं बिजनेस में, होता है। ओह यस। और ये उस तरह से बिजनेस करते हैं कि एक आता है, फिर उसके बाद लाइन से और यमनी आते रहते हैं। शायद हम पानी ना लेते, लेकिन उसने मोया बोला तो Oh, yes. हमें प्यास भी लगी। कम अखोए थे 12. मालिश ये सार। अच्छा, ये इधर ये पता है ना, अरब से बुरा बनाया जाता है कि उल्टे हाथ से आप कोई चीज़ दें उल्टे हाथ से आप पैसा दें या कुछ दें तो वो गुस्सा कर जाता है। कोई भी चीज़ आप किसी अगले को दें तो वो राइट हैंड से प्रेफर करते हैं कि राइट हैंड से मिले। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, तो क्या बात कर रहे थे? कश्मीर में जो अल जदीद है, हाँ बड़ा ज़बरदस्त। उसका बताएं ज़रा, अगर जो हमारी पार्टियां अगर कोई कश्मीर में उधर हो तो वहाँ जाए, आराम से देखे, जाके एक्सपीरियंस करे। प्लंदरी के अंदर है एंड इट्स लाइक मेन पॉइंट जहाँ से आपको यार नेचर नज़र आती है। सीरियसली मैं सिर्फ एक मरतबा अपने रेस्टोरेंट में गया हूँ कश्मीर में। ओके। और वहाँ पे बैठ के मैंने जो अभी आपको सीन बताया था ना,
ये वहाँ पे बैठ के मैंने किया है, और वाकई कश्मीरी चाय के अंदर मैंने कुछ डुबोया था, लेकिन ये याद नहीं है मैंने केक रस था या क्या डबोया था? बंदा तो नहीं डबो दिया था उसके अंदर, कुछ डबोया था मतलब। बॉस ये पापे थे या केक रस था? सही। ये बड़ी स्ट्रेसफुल चीज है ब्रो, आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। क्या? पापे होते हैं या केक रस होते हैं? केक रस अलग होता है, पापे अलग होते हैं। नहीं जाए, मैं आपको बताता हूँ। आप कहेंगे मैं सही हूँ, है ना? नहीं, मैं सही भी नहीं हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। हाँ, फिर ठीक। हाँ, मैं सही नहीं हूँ भले से। केक रस होते हैं मीठे और ठीक है। ऐसी शेप के होते हैं, यूँ ऐसे, हो गया, ठीक है। ठीक है। पापे होते हैं आपके रस्क, वो जो गोल होते हैं, गोल भी होते हैं, वो भी पापे होते हैं, ठीक है। और एक ऐसे यूं करके आते हैं, यहाँ पे तसाली के आते हैं मेरे ख्याल से, क्या नाम होता है उसका? नहीं यार, उसको तो बकर खानी कहते हैं। नहीं, बाकर खानी अलग चीज़ होती है फजल भाई। नए कॉन्फ्लिक्ट में घुस गए हो। जज़ाकल्लाह खैर। नहीं, ये आप तस्वीर लगा के ना इनसे पूछें। आप लोग बताएं भाई, पापे और ये हम एक नए उसमें घुस गए बीच पॉडकास्ट में कि पापे और केक रस में क्या फ़र्क होता है, ज़रा कमेंट करके बताओ। नहीं, ठीक-ठाक मसले की चीज़ है बॉस। जज़ाकल्लाह खैर। आपको मैं बताऊं, दो चीज़ों में हम लोग कभी का इत्तेफाक नहीं करते, एक पापे और केक रस, दूसरा बिरयानी आलू वाली हो या आलू के बगैर। आलू वाली। ये देखें ना, मैं आपको बताता हूँ, मैंने जब लास्ट वीडियो बनाई थी ना, इतने इमोशनल लोग थे, क्या बात थी यार, अल्लाह आलम, लाइक इतनी टेंशन हुई मुझे कमेंट्स पढ़ते हुए। एक मिनट, यहाँ पे आपने आप 2 चाबियों से गाड़ी क्यों स्टार्ट करते हैं? फजल भाई ने स्पेयर चाबी भी साथ ही रखी हुई। अच्छा, कैमरा में तो नहीं आएगा ना? अच्छा तो अच्छा, बिरयानी आलू वाली, हमें अब मेरा सवाल भी था वैसे ये कि बिरयानी आलू वाली या बिना आलू वाली, आप लोग भी इसका जवाब देना। आप बताएं, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं, बिना किसी के इमोशंस की कदर किए। यस, ना मैं कराची के साथ रहूंगा, ना मैं लाहौर के साथ, और ना ही मैं इंडियन। आप ये ना बोल देना बिरयानी बिना चावल के। बिल्कुल ही अलग हो, नॉर्मल सेट के। अच्छा, और ना ही, अच्छा ये कॉन्फ्लिक्ट इधर भी है, इंडिया में भी है। अच्छा, लास्ट वीडियो का मुझे समझ आ गया कि नेक्स्ट टाइम मैंने कौन सी वीडियो नहीं बनानी। ओके, बिरयानी की नहीं नहीं, बिरयानी की बनाऊंगा, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट नहीं लाना, क्योंकि बहुत इमोशनल हैं लोग। ओके, बहुत बिरयानी को लेके लाइक ठीक ठाक इमोशनल। देखिए मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ। आप तो कराची से। हाँ, आलू, ठीक है, आलू का है, और आलू के बिना आपने ये भी सुना होगा कि वो पुलाव होता है। ख्याल रखना। मैं भाई, आप लोग सब मेरे सर पे, सर आंखों पे, ठीक है, लेकिन बिरयानी में आलू होता है। ये कमेंट जो आपने किया है ना, ये उनको दिल में जाके लगता है लाहौरियों को। देखे मैं लाहौरियों की बहुत इज्जत करता हूँ दिल से, लेकिन जिस बिरयानी में आलू नहीं होता वो पुलाव होती है। ये आपने बहुत ही आखिरी लेवल की बात कर दी। नहीं, ये मेरे दिल से बात निकलती है हमेशा, और मैं हर एक को बताता हूँ ये बात कि जिस बिरयानी में आलू नहीं है वो पुलाव है। अब देख लेना, लाहौरी हुए ना। झगड़ा करा दिया आपने। नहीं, सीरियसली देखिए, मैं आप अपना पर्सपेक्टिव बताएं, अपना टेक perspective बताएं इस पे। देखिए, आलू के साथ बिरयानी जो है ना, ज्यादा टेस्ट देती है। आई एम सॉरी, जो मैंने आलू के बगैर बिरयानी खाई है वो भी बहुत टेस्टी थी, लेकिन आलू एक ऐड ऑन है, लाइक पता चलता है यार कि आपने कुछ खाया है। आलू, मैं आपको रीज़न दूं आलू क्यों होना चाहिए बिरयानी में। हाँ भाई, तो क्यों होना चाहिए? देखें मैं बताता हूँ, जिस वक्त आप चमची से खा रहे होते हैं तब तो कोई मसला नहीं है। जब आप हाथ से खा रहे होते हैं ना बिरयानी, इमेजिन करें कि ये बिरयानी है, यहाँ पे इसमें एक कोने में बोटी है, यहाँ पे चावल है, इसमें एक आलू रखा हुआ है, आपने थोड़ा सा उसके अंदर रायता डाला है, ठीक है। बाज़ लोग रायता भी नहीं डालते बिरयानी के अंदर, कहते हैं ये बिरयानी की तौहीन है, ठीक है। मेरी अपनी वालदा ये बोलती हैं कि मैं बिरयानी में कोई रायता सलाद कुछ नहीं डालूंगी, खाली बिरयानी खाऊंगी क्योंकि वो उसकी तौहीन है। एनीवेज, आपने ये सब डाला, यूँ थोड़ा सा आलू तोड़ा, वो उस चावल के लुकमे का बाइंडिंग एजेंट होता है। ओके, वो जो वो मोटा सा बनता है ना, जैसे मंदी के अंदर आप जब लुकमा बनाते हैं तो वो बिखरा बिखरा सा होता है ना थोड़ा, उसको बाइंडिंग एजेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? तहीना डालना पड़ता है उसके अंदर, या चटनी डालनी पड़ती है, ठीक है। तो वो आलू जो होता है वो उसको सख्त कर देता है आपके लुकमे को। अगर आप लोगों ने, मतलब हम बिना इस लड़ाई के, अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं की है आलू वाली बिरयानी, तो ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ इससे ट्राई करके देखना, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अफाका होगा। आई मीन आप लोगों को अच्छा लगेगा। बाय द वे, बिरयानी का मजा ही हाथ से खाने का आता है। यस, चम्मच में वो चाहे प्लास्टिक की हो, लोहे की हो, सोने की हो, नहीं होता सीरियसली। सोने की चम्मच से खाई है बिरयानी। अब आपको अलग सेट के कुछ है, नॉर्मल सेट के। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, बिरयानी फिर पापों का एक तो आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक
बिरयानी का चल रहा है। नहीं ये नहीं आता होगा। आगे फजल भाई क्या इरादे हैं बिजनेस रिलेटेड? तो आपने बता दिया कि इंशाल्लाह मक्का का इंशाल्लाह प्लान है आपका हाँ, जल्द। मक्का में मैं ये उसकी वजह से मैंने किया है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मक्का में जितने जल्दी से जल्दी हो सके खोल लें। अब इसमें एक प्रॉब्लम ही आ रही है कि मेरी ज़िंदगी में हरम के पास पास खोलूँ लंबी लंबी इमारतों के अंदर, सही। लेकिन वहाँ पे जगह मिल नहीं रही। और जो मिल रही है वो ऐसी है कि आदमी कहता है नहीं यार फायदा नहीं है यहाँ पे खोलने इतना का। पीछे तक कोई जाता ही नहीं है, नहीं जाता। रास्ते में उसको कुछ ना कुछ मिल जाता है और वो खा लेता है। Exactly. तो क्लॉक टावर वगैरह में भी नहीं है ऐसी कोई जगह? क्लॉक टावर के जो ऊपर वाले रेस्टोरेंट्स हैं ना, आई डोंट थिंक कि वहाँ पे वहाँ तक लोग जाते जाते बीच में कुछ ले लेते हैं। बीच में कुछ ले लेते हैं, और बहुत स्पेशली कोई जाए तो फिर हो सकता है, नहीं तो वहाँ पे आप इसका भी अंदाजा लगाए ना कि जब खाना आप अच्छी क्वालिटी में कैसे, आपको पता है ना मक्का में आप हरम के पास गैस नहीं जला सकते, इट्स ऑल इलेक्ट्रिक, और आप उधर कुक भी नहीं कर सकते, आपको बाहर से लाना पड़ता है। ओके। क्लॉक टावर इज वन ऑफ द हार्डेस्ट प्लेसेस जहाँ पे आप खाना ले जाएं। तो आपको ये चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है कि यार ऐसी कोई जगह हो। ये मेरे लिए बिल्कुल एक नई इन्फो थी। हाँ गैस नहीं है, तो सब इलेक्ट्रिक के ऊपर चला रहा है, सब इलेक्ट्रिक के ऊपर। तो हमें वो ख्याल रखना पड़ता है कि अगर हम क्वालिटी भी देना चाह रहे हैं ना तो पका के वहाँ पे लेके जाना पड़ता है, कैसे ले जाएंगे और किस तरीके से हमने डिलीवर करना है और क्या टाइमिंग्स हैं, तो वो काफ़ी हर्डल्स सी आ रही हैं। ऐसे तो हम लोग खोल सकते हैं, अभी भी जाके खोलने हम लोग इजीली, वो जो सालन देते हैं आप नहीं, आप किसी की बुराई तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जितने भी कस्टमर हमारे पास मक्का से आते हैं जद्दा में हमारे हलीम खाने के लिए, दे ऑलवेज से कि यार हमें कोई आसपास वो रेस्टोरेंट नहीं मिला जहाँ का टेस्ट हमें, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी बहुत ज़्यादा सुनी है हाजियों से कि हमें टेस्ट नहीं मिलता, टेस्ट नहीं मिलता, हरम के आसपास कहीं पे भी टेस्ट नहीं मिलता, और बड़ी मुश्किल से आपको ढूंढना पड़ता है। तो वो गैस की वजह है शायद, मेरे ख्याल से वो नाक की वजह, कि आग ना लगे। हाँ, नहीं ऑफ कोर्स, अगर ये चीज़ हो तो अल्लाह माफ़ करे, आपको पता है इतनी बड़ी दुनिया वहाँ पे आती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा हो, अगर नहीं हो सका ना देन आई विल गो फॉर लिटिल बिट फार, लाइक शोकिया और इन एरिया में हम लोग उधर खोल लेंगे इंशाल्लाह। अवाली इज़ वन ऑफ द बेस्ट। अवाली एंड शोकिया, शोकिया नाम है उसको, काफ से है तो वो गाफ बोलते हैं उसको। एनीवेज, अच्छा तो फिर ये तो आपका बिज़नेस रिलेटेड हो गया माशाल्लाह, कंस्ट्रक्शन का भी आपने बताया, उसका भी बताया, यूट्यूब का बताएं कि आगे इंशाल्लाह लाख से मिलियन की मुबारकबाद कब देनी है आपको? सलमान भाई अगर मुझे एडिटर मिल गया ना तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। ओके, एडिटर वो जो आपके माइंड के साथ चले, जो मेरे माइंड के साथ चले। नहीं, मैं अगेन उधर भी मैं ये कहता हूँ कि एडिटर हो, गिव मी योर स्टफ, क्योंकि जितना भी मेरे बिजनेस में जितना अरसा में रहा हूँ ना, अपने शेफ्स पे भी, जब मैं अपना कुछ आइडिया उनको डालना शुरू करता हूँ ना, वो अपनी क्रिएटिविटी भूल जाते हैं, वो फिर घबरा भी जाते हैं, यार बॉस ये कह रहा है। मैं हमेशा ओपन रहता हूँ कि यार आप अपना बेस्ट दो मुझे, सही, फिर उसके बाद देख लेंगे, बात कर लेंगे क्या हो सकता है बेहतर करने के लिए, सही, क्योंकि हर बंदा टैलेंटेड होता है एंड हर एक के पास अपना कुछ ना कुछ अच्छा होता है, हुनर होता है हर बंदे के पास दुनिया में। ऐसा कोई नहीं है कि ऐसा लाइक डल से डल आदमी होगा ना, उसके अंदर भी कोई ना कोई हुनर होगा, लेकिन उस हुनर को निकालना कैसे है, पहुंचना कैसे है, जस्ट गिव हिम द फ्रीडम और उनको मोटिवेट करें। सही यार हर बड़ी से बड़ी दुनिया बैठी हुई है, इसलिए एडिटर का भी मैं ये कि अगर मुझे मिल गया तो मैं उनको ये कहूंगा कि यार आप अपना बेस्ट दो, आहिस्ता बाद में तो आपको अगर किसी ने रीच आउट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? एडिटर कोई हो सकता है मैं कोई अच्छा ज़बरदस्त एडिटर देख रहा हो और वो देख रहा हो तो, आवाज़ तो सही आ रही है ना? हाँ बिल्कुल सही है, वो तो ये माइक लगा हुआ है ना, उससे बिल्कुल सही है, ठीक। वो हल्की फुल्की ऊपर नीचे हो जाएगी तो उस फर्क नहीं पड़ता। आप अपने ये डिस्क्रिप्शन में वो ईमेल डाल देना ना अपने रेस्टोरेंट वाली, हमारे एचआर ज़्यादातर वो देख रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई अप्रोच करना चाहे तो फजल भाई इमीडिएटली, लेकिन क्रिएटिव होना चाहिए। मैंने पिछले दिनों वो किया कि मुझे शॉर्ट्स के लिए एडिटर चाहिए, आपने मैं देखी थी ठीक है, और मुझे और उसकी सिंपल सी एक डिस्क्रिप्शन मैंने ये बताई और उसमें ये लिखा कि मेरे वीडियोस में से शॉर्ट्स उठाओ, वीडियोस उठाओ, उसके शॉर्ट्स बनाओ क्रिएटिव किस्म के और वो बना के भेज दो। फजल भाई इस बात में कोई मुश्किल है? नहीं। कोई ऐसी बात जो समझ नहीं आई हो? नहीं। मैंने एक दफ़ा बोली ये बात समझ आई ना, लिखी भी थी, आप बार बार भी पढ़ सकते हो समझने के लिए। जो एडिटर हो वो समझ जाएगा। हाँ, मेरे पास पता है कैसी ईमेल्स आई हैं, कैपकट के वो जो टेम्पलेट्स नहीं होते, ठीक है, वो बने हुए, वो भी कोई और वीडियोस बनी हुई, वो मुझे सेंड करके कि भाई ये हमारा काम है, ठीक है। तो उसमें बड़ी मतलब एक तरीके से ये कह लें कि वो नहीं होती
बस 350 किलोमीटर ही मदीना रह गया, मदीना से होके आ जाते हमने 100 किलोमीटर कर लिया है। जी। ये पॉडकास्ट की पहुंचने वाला है, ये समय से कर लेना चाहिए हमें। हम मदीना पहुंचने वाले हैं, 336 किलोमीटर रह गया मदीना। किधर से लो यूटर्न? बस आगे जो भी यूटर्न आए वो ले लिएगा। अभी हम वापसी में दूसरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, तो इस तरह की मेरे पास ईमेल्स आई ठीक है। कि भाई ये हमारा काम है। मुझे उसमें से फजल भाई एक बंदे ने जो पहली ईमेल आई थी और जिसने मेरी एक एक्सपेक्टेशन सेट कर दी, उसने इतनी क्लास की वीडियो बना के भेजी और मैंने उसको बोला कि लड़के आई लव योर वर्क और किस तरीके से तुम वो कर सकते हो, क्या चार्ज करोगे ये वो। तो कहने लगा सर मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस है और मैंने जस्ट फॉर फन और फॉर वो आपके लिए करके भेजी है, आप इसको एज अ इंट्रो अपने उसमें यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैं नो नॉट शाउट आउट, बस वैसे ही आप मतलब उसको आप उसमें यूज़ कर सकते हैं और अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा यार ज़बरदस्त, जिंदाबाद। कह रहा मेरा अपना काम सब सेट है लेकिन आपकी मोहब्बत में मैंने आपको ये बना के भेजी है। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। तो दूसरे जो भी ईमेल्स वगैरह आई मेरे पास, उसमें कोई भी ऐसा वो नहीं था एज सच कि यार कोई बहुत ही कोई क्रिएटिव काम हुआ हो, वही जो सारा कुछ हो रहा है वही। अभी मैंने रिसेंटली एक देखा था टिकटॉक पे, उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त तरीके से था कि जो बंदा बात कर रहा था ना उसके विजुअल्स चल रहे थे कि जैसे जब आपने बिरयानी के आलू की बात की तो बीच में आलू आया और फिर उसके बाद बिरयानी भी आया, फिर वो ये इस टाइप की सारी चीज़ें वो चल रही थी। तो वो मैंने अपने एडिटर को भेजा, मैंने कहा यार ये देखना ज़रा, इस पर अगर काम कर सको और इस जैसा काम कर सको तो इससे मिला जुला के कुछ अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके इसके अंदर तो वो करना। खैर, तो हमारा सवाल वहीं का वहीं है कि आप आगे कैसा देखते हैं, एडिटर अगर मिल गया तो क्या करेंगे? हाँ, फिर तो शायद डेली पे आ जाओ। ओके, डेली तो आप डेली क्यों नहीं आ पा रहे? एडिट नहीं कर पा रहा ब्रदर, टाइम ही नहीं मिलता। लाइक जिस तरह एक तो रेस्टोरेंट, तो आप बिल्कुल रॉ पे आ जाए ना, आप एडिट में बहुत सारा टाइम अपना लगाते रॉ में मुझे सेटिस्फाई नहीं होगा। एक प्रॉब्लम करके तो देखें एक हफ्ता। हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैंने ट्राई किया हुआ, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, इसलिए मैं जब मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मैं क्यों अपलोड? लेकिन लोग आपको ज़्यादा देखना चाहते हैं। आई नो यार, लेकिन बट स्टिल आपके पानी नहीं फेरना चाहता। ये भाई बहुत करीब नहीं आया था। नहीं ये करीब नहीं था, आप उसके ट्रैक पे चल रहे हैं, इस वजह से वो आपको क्रॉस करके जा रहे हैं। ओ कह रहे हैं आपको सुलन बीच में चलना चाहिए, आप राइट लेकिन पे बीच चल में ज़्यादा तेज चल रहे हैं। तो वो वहाँ से क्रॉस करके आपको बीच में से जा रहे हैं ना। ओके स्पीड बढ़ाऊं। अच्छा, तो अगर आप बिल्कुल रॉ पे आ जाते हैं तो नहीं मजा आएगा। रॉ का मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ। लाइक एक सलमान में एक और प्रॉब्लम है ना कि जब आप जिस तरीके से होते हैं नॉर्मल लाइफ में ना, फिर आप अपनी हर चीज़ में वो चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं। अब मेरा माइंडसेट ये है कि यार क्वालिटी देनी चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, जितनी बेस्ट दे सकते हैं उतनी बेस्ट दें। लेकिन फजल भाई आजकल तो यूट्यूब वो भूखा शेयर हुआ है कि बस मुझे खाना देते जाओ, क्वालिटी की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ ये तो है ऑफ कोर्स, बट अगर आप में कैपेबिलिटी के दोनों दें तो बेस्ट हो जाएगा। ये भी ठीक है। तो मतलब फिर आप एडिटर ढूंढ रहे हैं कोई? मैं तो बड़े अरसे से ढूंढ रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है। अच्छा, पाकिस्तानी में बहुत मिल रहे हैं ब्रो, लेकिन वो वैसे मेरा अपना पर्सनल एडिटर भी पाकिस्तान में ही है, लेकिन डॉक्टर यहाँ से वीडियोस भेजना फिर लाना है, उसमें टाइम सीरियसली। हाँ, क्या मैंने सिंपल ये किया हुआ है कि मैं उसको यहाँ से अपना फुटेज अपलोड कर देता हूँ क्लाउड पे, वो वहाँ से डाउनलोड करके एडिट कर लेता है। एडिट करने के बाद यूट्यूब का मैंने उसको मैनेजर बनाया है, वहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड कर देता है। सिंपल, ठीक इस तरीके से वो एक आप एक्सेस दे सकते हैं उसको यूट्यूब का, तो वो बस अपलोड और उसकी वो होती है उसके पास अपलोड करने की और थंबनेल वगैरह ये सारा कुछ बड़ा इजी हो जाता है कि ये क्योंकि ये अल्लाह भला करे आपका पॉडकास्ट जो है ना वो इटसेल्फ बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है एडिट करना पॉडकास्ट को, तो वो फिर वो पूरा एज इट इज़ वही करता है, काजी भाई हमारे वो करते हैं ये सारा कुछ। यस, पहले हमने जो शुरू में बोला था कि इन्वेस्टर लाइसेंस और ये वो, इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें कि कैसे एक्वायर कर सकते हैं और कैसे इसको यानी यूटिलाइज कर सकते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स क्या हैं, बुलेट पॉइंट्स में अगर आप बताएं। सऊदी अरब की मार्केट दुनिया की बेहतरीन मार्केट में से एक ओके, लाइक अगर कहा जाए ना तो ये आई थिंक मुझे ये फील आ रही है, क्योंकि मैंने दुबई में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, दूसरे मुल्कों में भी की हुई है, लेकिन सब में यही फील हो रहा है कि सऊदी अरब की नंबर 1 पे है। एक तो आपको कैश पैसा मिल जाता है, फ्रॉड होता नहीं, आपका इधर कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। अगर फ्रॉड करता भी है और आपके पास पेपर वर्क कंप्लीट है, आप उसको सू कर सकते हैं इजीली, यानी लॉ की यानी परफेक्ट लॉ है। ओके, सो अगर कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहता है तो बेस्ट लीगल
रह के आप करोगे तो आपको बहुत फ्रूट्स मिलेंगे, लाइक आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। लीगल में कैसे करेंगे, फिर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा जिस चीज फील्ड में आप काम कर रहे हैं। सही। ठीक है, आपके पास वो बिजनेस होना चाहिए अपनी कंट्री के अंदर या किसी और कंट्री में आप वही बिजनेस कर रहे हो। फॉर इंस्टेंस रेस्टोरेंट अगर आप पाकिस्तान में कर रहे हैं और सक्सेसफुल रेस्टोरेंट्स कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लाइसेंस लेने में ईजी है। लाइक आप इनकी सागिया की वेबसाइट है saudiinvest.gov.sa, वहाँ पे जाएं, अपनी एप्लीकेशन दें। अगर आप एक अमाउंट उसमें लिखी हुई है, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, लेकिन दैट्स इन मिलियंस सऊदी रियाल। अगर उतने हैं आपके पास तो विद इन 48 आवर्स आपको लाइसेंस मिल सकता है। ओके। यस, इतना आसान किया हुआ है, लेकिन वो कुछ सर्टेन मेगा इन्वेस्टर्स के लिए उन्होंने रखा हुआ है। सही। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, अच्छे खासे से मुराद मिनिमम 2 की इनकी रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन एज अ बिजनेसमैन और एज एक्सपीरियंस जो मेरा है, मिनिमम आपके पास 1 मिलियन रियाल होना चाहिए इस मार्केट के अंदर घुसने के लिए। सही। तो अगर आप रेस्टोरेंट में आते हैं, आप इनकी सागिया वेबसाइट, उसके ऊपर रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, FPR और ये वो अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं देन सबमिट करें इनको। अगर इन्होंने समझा कि यार इट्स रियली गुड तो ये आपको बुला लेंगे एज ए इन्वेस्टर वीजा पे। लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे ऐसे नहीं देंगे ये। आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप मार्केट में कुछ नया करके लेकर आएंगे, कुछ नॉर्मल से हट के लेकर आएंगे। They will give you, तो फजल भाई, सऊदी के अंदर बिजनेस करने के क्या फ़वाइद हैं? वाह यार, सबसे जो पहली चीज़ है ना कि पीस ऑफ माइंड। ठीक है। अगर आप अगेन लीगल हैं, कोई हेरा फेरी नहीं कर सकेगा आपके साथ। अगर कर भी देता है कोई तो आप लीगल एक्शन आराम से ले सकते हैं। सही। जो कि दूसरी कंट्रीज में थोड़ा सा लीनियंट है इस मामले में। मैं किसी की एग्जांपल नहीं दूंगा, लेकिन मेरे साथ एक मुल्क में ऐसा हुआ था कि मुझे PDC पोस्ट डेटेड चेक दिया गया। जब टाइम आया चेक विड्रॉ करने का तो बैंक ने कहा भाई इस अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। हम कंपनी के पास गए, ये रिमाइंडर सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो हम बैंक के पास गए, उन्होंने कहा भाई पैसा नहीं है। फिर कंपनी के पास गए, कंपनी नहीं थी वहाँ पे जहाँ पे हमें वो चेक दिया गया था। हम पुलिस के पास पे गए, पुलिस ने कहा भाई कंप्लेन आप ऑनलाइन करें। कंप्लेन की तो उन्होंने कहा जी कुछ हुआ तो हम आपको बताएंगे। मैं कहा यार 1 लाख रियाल का चेक है, सर्विसेज दे चुके थे, प्रोडक्ट दे चुके थे हम। मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का था उधर, राइस इंपोर्ट किया था हमने इंडिया से, हरियाणा से, और किसी एक कस्टमर को बेचे थे हमने। ओके। मैं कहा यार 1 लाख रियाल का सवाल है और ये चेक दिए हुए 2 महीने हुए, क्रेडिट दिया था हमने और अब कंपनी में नहीं है, बंदा फोन नहीं उठा रहा। सो काइंडली लेट अस नो। उसमें हमारी भी गलती थी क्योंकि मैं इधर के माइंडसेट से गया हुआ था वहाँ पे। अगर मैं किसी मुल्क का नाम नहीं ले रहा, बाद में पता चले वो बैन ही कर रहे होंगे। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी। नहीं, आज तक मुझे वो रिकवर नहीं हुआ। 4 साल हो गए इस बात को। फिर मैंने वहाँ पे तो और इन्वेस्टमेंट की हुई, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया मैंने। कोई फायदा नहीं है। सही। चीटर्स। सही। तो यहाँ पे मेन ये है कि एक तो पीस ऑफ माइंड है। हाँ, अगर 2 नंबरी कोई करता है पुलिस के पास चले जाएं, विद इन 24 आवर्स आदमी सामने होगा। नाइस। तो यही चीज़ है कि शायद यहाँ पे बरकत भी है और वो बरकत भी है और लोग आपके साथ सीधे रहते हैं। बिल्कुल सीधे रहते हैं, उनको डर है। ऑफ कोर्स लॉ एंड ऑर्डर है ना यार, लाइक। और दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं ना, वहाँ पे भी ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं। ओके। बड़ी जो पावर्स हैं, सीरियसली, लाइक अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ है। दूसरा, अभी जिस तरीके से नया सिस्टम शुरू हुआ है, जो भी जिस तरह सऊदी अरब 2030 के विजन में जा रहा है, इनकी जो अपने लोकल्स हैं उनका माइंडसेट जो तब्दील हुआ है पॉजिटिव। और अगेन वो लोग भी कुछ नया करके दिखा रहे हैं। सही। और आई एम श्योर जिस तरह इनके लीडर्स ने कहा था, दे विल डोमिनेट द नेक्स्ट यूरोप इज हियर। यस, एग्जैक्टली। और माशाल्लाह जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, yes. और जिस तरह से हर फील्ड में माशाल्लाह एक क्रिएटिविटी और मतलब इनोवेशन के साथ जो आ रहे हैं, वो बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल है। एग्जैक्टली। और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और बिल्कुल यानी अबव द एक्सपेक्टेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। यस। इनको अपॉर्चुनिटी दी गई है ना, तो जैसे इनको अपॉर्चुनिटी दी गई है, दे आर वेरी गुड इन इट। सही। अच्छा फजल भाई, यही अब दूसरे मुल्कों से रिलेटेड सवाल वो हुआ है तो मेरे जहन में सवाल आया कि आप और सऊदी और पाकिस्तान के अलावा किस किस मुल्क में होके आए हैं और ट्रैवल कहाँ कहाँ किया है, ट्रैवल का शौक़ है, क्या सीन है? सलमान भाई, लाइक जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ ना, लाइक फील लाइक उसी वक्त ट्रैवल करना चाहिए जिसमें कोई
बिजनेस रिलेटेड कुछ हो, उसमें एंजॉय भी कर ले आदमी, थोड़ा सा घूम फिर भी ले, लेकिन बिजनेस रिलेटेड ही हो। तो मैंने ट्रैवल आज तक जिन मुल्कों में किया है बिजनेस रिलेटेड ही किया है। Okay. लाइक आप इंग्लैंड कह लें, पाकिस्तान में गया हूँ, दुबई में रहा हूँ, इमारात में तकरीबन पूरे में मैं घूमा हूँ, और कतर, बस ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज, इसके बाहर कहीं होने की। सही। तो अभी आगे कहाँ कोई जाने का प्लान है कहीं पे, पाकिस्तान। या कोई एक ऐसी कंट्री हो जहाँ पे आपको जाने का बहुत शौक हो? पाकिस्तान तो माशाल्लाह आप हो के आए हैं और हो के आते रहेंगे, यहाँ से निकलना है हमें राइट पे। ओके, थैंक यू तो बताने का। तो अभी हम वरना मदीना- कंफर्म हम सलाम पेश करके यहाँ फंस आते मदीना से। अच्छा, वो भी अच्छा हो जाता। खैर, तो अल्लाह भला करे आपका, यही है, यही कटे यहाँ से ये घूम जाके रहे हैं। आगे से घूम के फिर आएंगे। सही। ये पहला एक्सपीरियंस हुआ है पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं कि आदमी मदीना पहुंच जाए। इसका टाइटल हम रखेंगे, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते करते हम मदीना पहुंच गए। हम मदीना पहुंच गए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई सी ऐसी कंट्री फजल भाई जो जाने का बहुत ज़्यादा शौक हो, या कोई ऐसा हो? सलमान भाई सच बताऊं ना कि लाइक लेफ्ट चैनल। पाकिस्तान ही है सीरियसली। आई डोंट नो लाइक, क्योंकि जी काफी मुश्किल है। चलें, इसका जवाब पाकिस्तान देते हुए से- मुझे क्या मसला आ रहा है, हाँ। कि मेरा दिल नहीं कर रहा कहीं और जाने का। सीधी सी बात है, कहीं और जाने का मुझे दिल नहीं करता। पाकिस्तान से रिलेटेड बात निकली ही है, तो हम थोड़ा सा मैं current- एक सेकंड हाँ में, प्लीज। ये दो कंट्रीज, इनके अलावा मुझे कहीं जाने का दिल नहीं करता। एक सऊदी अरेबिया, दूसरा पाकिस्तान। दैट्स इट। ज़बरदस्त। दिल के बहुत करीब है, और हैं भी यार दी बेस्ट कंट्रीज ऑन प्लेनेट। पाकिस्तान की तो, सऊदीया की तो हमने बात कर ली कि माशाल्लाह अच्छा बिजनेस है, सब कुछ है, बरकत भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी ज़बरदस्त है, इनोवेशन भी है। पाकिस्तान के बारे में क्या बोलेंगे? बिजनेस देखें पाकिस्तान में इकोनॉमी रिलेटेड। देखें पाकिस्तान में मैंने खुद डायरेक्ट बिजनेस तो नहीं किया, लेकिन हम आगे चले गए मेरे ख्याल से। नहीं सही है, बिल्कुल सही। हमने मैं डायरेक्ट हमने मैंने तुवल जाना है, यू टर्न करना है? तुवल चलते हैं, अच्छा, तुवल का ऐसी चक्कर लगा के फिर निकल जाते हैं। ठीक है। पाकिस्तान में मैंने ऐसा डायरेक्ट बिजनेस नहीं किया, Okay. लाइक मेरा लेकिन मेरे वालिद साहब सऊदी अरब छोड़ के, बेटा बिजनेसमैन है और हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के जीएम थे, वो छोड़ के पाकिस्तान में। माशाल्लाह। क्योंकि कोई भी कंट्री जो डेवलप कर रही हो ना, प्रोसेस में हो, और हमारा मुल्क बहुत अच्छा है यार इन ऑल द वेज। किस वजह से वो पीछे हैं, आई डोंट वांट टू गो इन दैट, बट काफ़ी अपनों के भी आते हैं, बाहर के भी आते हैं, दुख होता है, लेकिन इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज फॉर इन्वेस्टमेंट। लेकिन फजल भाई देखें, ये वही वाली बात है ना कि आप अगर खुद सही हो और सही काम करने वाले हो, तो आप कहीं पे भी कुछ भी कर लेते हो, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। मतलब अगर सिस्टम को हर वक्त कोसते रहना, या सिस्टम को हर वक्त ये करना कि भाई हमारा तो सिस्टम ही ख़राब है, हमारे तो यही है, नहीं तो वो एक तरीके से वो लूजर माइंडसेट वाली बात है। एग्जैक्टली। आपको पता है मैंने फोर्सफुली अब्बू का इकामा रखा हुआ है, अदरवाइज ही वांट्स टू जस्ट फिनिश ऑफ इकामा एंड लिव इन पाकिस्तान फॉरएवर। यानी कि अगर इतना बुरा हो तो एक आदमी जो है लेविश लाइफ, यानी बेहतरीन लाइफ गुजार रहा है, वो व्हाई वुड ही वांट टू जस्ट ये सऊदी अरब, लेफ्ट यानी ये छोड़ के पाकिस्तान में रहना पसंद करे, बहुत उनको अच्छा लगता है। सही। और वो मैंने ही देखा है, जब भी आते हैं तो वो 2-3 दिन रुक के वापस चले जाते हैं फौरन। विद इन अ वीक। मैं हैरान हूँ। अभी उन्होंने कल मुझे फोन किया था कि रमजान में मैं आऊंगा, सही सिर्फ 6 दिन मैंने रहना है, तो 6 दिन के बाद मैंने वापस आना है। सही। ईद पाकिस्तान में करेंगे, Okay. आप भी आ जाओ पाकिस्तान। माशाल्लाह। नहीं यार, हमारा मुल्क एक अलग सी फ्रीडम है वहाँ पे, एक अलग सही। सी freedom। फजल भाई, बुक्स से रिलेटेड कोई yes, बात करना yes, चाहें? yes, ये तो बहुत important चीज़ थी। हाँ, तो बुक्स का क्या सिलसिला है? आप माशाल्लाह, अक्सर मैं आपकी इंस्टा स्टोरीज पे देखता हूँ कि बुक्स के बारे में आप बहुत बात कर रहे होते हैं कि मैंने इससे ये सीखा, इससे ये सीखा, तो उसके बारे में बताएं। और मैं अपना बताता हूँ आपको, मुझसे बुक नहीं पढ़ी जाती, तो उसकी कोई टिप दें कि कैसे पढूं। ठीक ठीक है, है। बुक खरीद लेता हूँ, पढ़ी नहीं जाती, बेस्ट। तो टिप दें उसकी कोई। देखें, आई विल जस्ट टेल माय एग्जांपल कि मैं क्यों पढ़ता हूँ। वाकई बुक पढ़ना एक बहुत, खासकर इस ज़माने में जिसमें आपके पास मोबाइल फ़ोन है और इतना अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलता है टिकटॉक पे ना, ऑल ऑफ द स्टफ। तो मेरा एक भूला हुआ सवाल याद दिला दिया आपने। एनीवेज कंटिन्यू। नहीं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई है। अच्छा खैर, पता नहीं क्यों आई कंटिन्यू। है। तो एनीहाउ, तो बोरिंग लगता है बुक पढ़ना, लेकिन जब आपको, अभी हमने लेफ्ट पे जाना है, पता नहीं, अब तो हम तुवल के अंदर है, जहाँ जाते जाए। राइट साइड पे हो जाते हैं बेहतर। अच्छा, तो जब आपको लाइक दूसरी गाड़ियाँ इधर आ रही, हाउ कम? ये आने जाने वाला रोड तो नहीं है?
क्या बता नहीं ये गलत आ रहे हैं, वो आने वाला रोड है ओके क्योंकि यू टर्न भी ऐसे बना हुआ है। ठीक है अच्छा तो क्या बात कर रहे थे हम बुक्स की बात कर रहे थे, आपने कहा कि अभी इतना अच्छा कंटेंट हमें मिल रहा है। बोरिंग हम्म, व्हाट डू यू कॉल हाँ बोरिंग वाकई महसूस होता है जब आपके पास मोबाइल फोन आपके हाथ में है, लेकिन जब आपका गोल होता है और आप कहते हो कि यार कुछ सीख के इससे मैं कुछ बड़ा करूंगा, तब आप बुक पढ़ते हो। सही। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट लाने के लिए मैं क्यों इंटरेस्ट लाता हूँ बिजनेस बुक्स में, दूसरे ये नहीं पसंद। अच्छा है ना, जिंदाबाद है। ये आपने कोई ऐप डाली हुई है? अस्कार ऐप डाली हुई है माशाल्लाह बल्कि वो देखें तबारक व्हाइट डेज रिमाइंडर पता नहीं क्या बता रहा है। माशाल्लाह। तो ये इसमें ही बार बार आपको दुरूद शरीफ का याद दिलाता है। याद दिलाता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अच्छा तो ये जब बीच में आए तो आप लोग भी दुरूद शरीफ पढ़ते रहना ना साथ साथ यार, ये पैसिव भी सवाब आपको मिलता रहेगा। हमें भी आ जाएगा। अच्छा भाई यहाँ से यूटर्न कर लें। ओके तो इंटरेस्ट होना चाहिए। लाइक मैं बिजनेस बुक्स दूसरी बुक्स में आगे मुझे नहीं कच्चे। स्टोरी वगैरह नहीं पढ़ी जाती, मुझे यही बिजनेस बुक्स ही पढ़ता रहता हूँ। तो उसमें यह है कि मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है, कोई ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें मिल जाती हैं जो वाकई में जब अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करता हूँ ना 100% सक्सेस मिलती है। अब मैं 100% बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, नॉर्मली लोग कहते हैं यार 99 क्या करो, लेकिन 100% क्योंकि वाकई उसमें सक्सेस ही मिलती है मुझे। जिस तरह अभी ये बुक है रिच डैड पुअर डैड, जी रॉबर्ट कियोसाकी। क्या बुक है ब्रो। ये मैंने ये सेकंड बुक है जिसने मेरे माइंडसेट को एक नई राह दिखाई थी। वो सीडी वाली जो बात मैंने की थी ना, एक मूवी मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसके बाद ये थी कि ये मेरे दिमाग के उन हिस्सों को उन हिस्सों को जाके इसने टच किया जो पहले सोए हुए थे। मुझे नहीं पता था कि भाई ऐसा भी होता है। उसके अलावा थिंक रिच एंड थिंक एंड ग्रो रिच, नो डाउट कि अगर आप अपने माइंडसेट को इस लेवल पे ले जाते हो कि आप सिर्फ अपने आप को यही समझते हैं कि यार मैं ये करूंगा तो रिच हो जाऊंगा, यू विल अचीव दैट। कोई चीज इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। ऑल ऑफ दिस स्टफ आर इन दिस बुक्स। सो ये चीज पढ़ने से जब मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की ना, जब मैंने देखा यार इन बुक्स के पढ़ने से वाकई मेरी पर्सनैलिटी में भी फर्क आया, पॉजिटिव इमेज आई है, और मेरे बिजनेस में भी पॉजिटिव इफेक्ट आया। और बुक्स लेके मैं पढ़ता रहा, और जितना और मैं बुक्स पढ़ता रहा उनको इम्प्लीमेंट करता रहा और मुझे फायदा होता रहा। सही सही। तो कोई सी अगर मैं आपको बोलूं कि 5 बुक्स ऐसी जो आप रिकमेंड करें, तो वो कौन सी ऐसी 5 बुक होंगी? एक तो आपने रिच डैड पुअर डैड बता दी, एक थिंक एंड ग्रो रिच बता दी, थिंक एंड ग्रो कोई सी रिच, 3 और बता दें। थिंक लाइक अ मिलियनेयर आई थिंक बुक का नाम है। ओके बहुत प्यारी बुक है। ये आपको वाकई मजबूर करेगी कि किस तरीके से आपने सोचना है एक मिलियनेयर जैसा। थिंकिंग पैटर्न खत्म चेंज कर रहे हैं ना आप? थिंकिंग पैटर्न चेंज करें। तो सर बहुत बात सारी इसी की है, दिमाग की है। आपका थिंकिंग पैटर्न पॉजिटिव है और चेंज है और एक क्रिएटिव है और कुछ नया करने वाला है, तो आप जरूर सक्सेस पाते हो। बिल्कुल। ये तीसरी है और बाकी का 2 है यार याद नहीं आ रही। सीक्रेट। द सीक्रेट, यस, मैनिफेस्टेशन वाली। क्या बुक है, लाइफ माइंड चेंजिंग यार। माइंड चेंज होगा आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप अगर अब ये वर्ड बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, आई डोंट नो, बट एनीहाउ अगर आप अमीरों जैसा सोचेंगे आप अमीर बनेंगे, अगर आप गरीबों जैसा सोचेंगे तो आप गरीब रहेंगे और गरीब बनेंगे। लेकिन वो उस तरह नहीं है यार, वो जो एक आता रहता है। नहीं वो तो जाहिर है एक बिल्कुल एक अलग पर्सपेक्टिव है, वो बिल्कुल एक आदमी को अटैक करता है। हाँ, नहीं वो अटैक करने वाला तो जाहिर है हमारा ना आपका मकसद है ना हमारा मकसद है। अच्छा फजल भाई, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट टिकटॉक के बारे में क्या कहेंगे? लेकिन टिकटॉक के ऊपर बाय द वे मुझे भी पता चला है कि चाइना का टिकटॉक हमारे टिकटॉक से बहुत मुख्तलिफ है और अच्छा है। ओह अच्छा है। उसमें सुनने में आया चाइना कि की अपनी इतनी आबादी है, वो कोई भी चीज छोड़ दे वो एकदम से फैल जाती है पूरे फैल जाती है। नहीं, टिकटॉक यही एप्लीकेशन है। ओके लेकिन उनका कंटेंट डिफरेंट है। वो करते हैं, फिल्टर करते हैं कंटेंट। ओके। इस तरह जिस तरह हमारे चाइनीज के जो एकदम कंटेंट आते हैं हमारे बीच में, एकदम किसी कंटेंट के बीच में अगर कोई चाइना का कंटेंट आ गया तो वो बिल्कुल अलग ही किस्म की उसके ऊपर मेहनत हुई हुई होती है। एग्जैक्टली क्रिएटिव होता है। Yes. वो आपको मजबूर करता है कि व्हाट यू बिकम लाइक, जो आपके माइंडसेट को तब्दील करने के लिए हो। बाय द वे एक क्लिप मेरे नज़रों से गुजरा था। ये जो टिकटॉक का सीईओ है, उससे पूछा गया कि भाई आपके बच्चों के पास टिकटॉक है? उसने कहा नहीं, वो नहीं टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं। फिर उसको डिफेंड करने के लिए उसने क्या कहा कि हम लोग जो अमेरिका की मार्केट के अंदर हमने जो टिकटॉक लॉन्च किया हुआ है उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप अपने बच्चों के लिए फिल्टर आउट कर सकें कंटेंट। अच्छा। तो फिर उस बंदे ने दोबारा पूछा आपके बच्चों के पास टिकटॉक है? उसने कहा नहीं। सच बोला है बंदे ने, उसने कहा नहीं। और जो चाइना का टिकटॉक है उसके अंदर
सिखाया जाता है टू बिकम क्रिएटिव। ये जो हमारा टिकटॉक है ना, डांस एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ, और यार एनीहाउ किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहना, लेकिन बट स्टिल इट्स नॉट वर्थ। लेकिन एक चीज़ है, अगर पॉजिटिव जितने भी लोग हैं जो कुछ ना कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, कोई तब्दीली लाना चाह रहे हैं, कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं, अगर इनका कंटेंट ज़्यादा होगा और जब ये पुश आउट करेंगे कंटेंट, ये पता है ये नया, एक मिनट मैं ये इसका बारे में बताऊंगा यार, जो कंटेंट नया होगा ना, जब ज़्यादा कंटेंट होगा लोगों यहाँ से के राइट ले लें, आगे मरीना का वो लिखा हुआ है। आंखों अच्छा के जब नजदीक जाएगा। नहीं बंद है। किया हुआ है। यार ये इनका है ना, एरो के कबाब शुरू का आई थिंक। अच्छा सॉरी आपकी बात काट की मैंने। तो जब कंटेंट लोगों के सामने जाए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पॉजिटिव बनाया जाए और वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो आई थिंक जो दूसरे कंटेंट हैं जिसमें डांस और इस तरह की जो अजीब सी चीज़ें वो कम हो लोगों को। अब जो नए लोग आ रहे हैं टिकटॉक पे जिन्होंने बनाना शुरू किया, जो बच्चे हैं, बड़े हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे? मेक कैसा समथिंग कंटेंट क्रिएटिव यार, मेक समथिंग क्रिएटिव, कुछ नया करके लेकर आए। ये डांस और वॉकिंग और इससे अगर आपको व्यूज मिल रहे हैं तो दैट्स लिमिटेड। आप कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं मार्केट के अंदर, कुछ प्रोडक्टिव कह रहे हैं जो आपको भी फायदा दे, दुनिया में भी फायदा दे, आखिरत में भी फायदा दे, और किसी की लाइफ बेहतर करे इन समहाउ, किसी तरीके से सही। मोटिवेशन है कुछ। सही। यही घोड़े हैं यहाँ पे घोड़े भी हैं और बाइक्स भी हैं। वाह हमें एक नया कंटेंट मिला है यहाँ पे आके। जबरदस्त। हम गाड़ी ऐसे ही लगाएंगे, लेकिन इधर नहीं लगाइएगा, आगे चलते हैं, अगली पार्किंग में लगाते हैं, क्योंकि सूरज उधर से फिर हम एंड कर लेंगे ना। चलें सही। आपको पता है ये जो अभी इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है सलमान भाई, हाँ आपने ये बताया था कि मैं इसके बारे में कुछ बता रहा हूँ, ये आपके एकदम ये क्लिच करके आवाज आई थी। हाँ, ये मोबाइल फोन लाइक एंड्रॉयड में दी बेस्ट मोबाइल में मानता हूँ। ओके। इस वजह से नहीं क्योंकि इसके कोई हाई फाई फीचर्स है, नहीं, दी लोएस्ट जो इस वक्त मार्केट से जो दूसरे मोबाइल फोन्स में आए थे ना मार्केट में, उनके मोबाइल फोन्स में आए थे तकरीबन 2 साल पहले की बात है, वो सिस्टम इन्होंने इसमें डाला हुआ है। लेकिन इनके जो सीईओ है ना, उसमें वो वाइब्स आती हैं जो स्टीव जॉब्स में थी। ओके। इन्होंने वन प्लस भी फाउंड किया था, लेकिन आई डोंट नो कोई वजह से निकल गए थे वहाँ से, बट नथिंग वन। अभी लास्ट आपने इसी के बारे में वीडियो बनाई है। इसी के बारे में वीडियो बनाई है, एंड यार क्या स्मूथली चलता है। ओके, इसकी जो मज़े की चीज़ है ना, एक सेकंड, क्या ये दिखाया ना जरा कैमरे में आगे करके। अरे ना खुशी देता है आपको ये जब मैंने आपकी वीडियो देखी ना, जो आपने व्लॉग बनाया था बैक इन 2003-4, अरे माँ यहाँ पे तो टांगा भी चल रहा है। ओह सुभान अल्लाह। 2003-4 फजल भाई आते थे नोकिया के मोबाइल, वो ईंट की जगह आप घर में लगा सकते थे, 3310 अनीत कहते थे जिसको। तो उन मोबाइल्स के पीछे एक लाइट लगती थी, ओके, छोटी सी एक लाइट लगती थी, चिपक जाती थी, और वो आपके जब नेटवर्क आता था ना शब का, उससे जलती थी वो। अच्छा हाँ, तो ये उसकी वाइब देता है, ये क्लासिक वो वाली जो वाइब दे रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल ये उसकी वाइब दे रहे हैं। अच्छा, हालांकि इतना बड़ा फीचर नहीं है, लेकिन समथिंग टू मेक अ पर्सन, खुशी ऐड कर रहा है, वैल्यू ऐड कर रहा है, वैल्यू ऐड कर रहा है, जो कोई और मोबाइल फोन नहीं कर रहा, आईफोन तक नहीं कर रहा, कुछ हटके कर, कुछ नॉर्मल से हटके कर रहा है। नॉर्मल से हटके कर रहा है। और आपको इनका दूसरा आने वाला है, आई डोंट नो वो क्या शो में जाएगा। ओके। बिल्कुल सिंपल सा आदमी है, कि सीईओ के बारे में आप स्टडी करना, बिल्कुल सिंपल सा आदमी है, एंड इज वर्किंग रियली हार्ड ऑन दिस, क्योंकि आपको पता है ये बहुत सैचुरेट हो गई है मार्केट। अभी नया जो भी प्रोडक्ट अगर नॉर्मल से हटके नहीं कुछ लाएगा तो वो फेल है, वैसी का वैसी है वो, कंफर्म फेल। बट ये चलो फजल भाई एक इम्पोर्टेंट सवाल तो रह गया, हो गया, आप मैरिड हैं? ऑफ कोर्स। कितना अर्सा हो गया माशाल्लाह? अब नहीं मानेंगे, हाँ, क्या सोचें, 5 साल 6 साल 9 साल हो गए। माशाल्लाह यंग था तबारकल्लाह, तो अब्बू ने कहा, माशाल्लाह तबारकल्लाह। खन्नक कहते हैं ना यहाँ पे, हाँ, शादी करवा ली जाए इनकी। सही माशाल्लाह। लेकिन रियली शादी के इस, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस अर्ली शादी का, कि मैं अपने बिजनेस पे ज्यादा फोकस कर और सकूं, मैच्योर हो गए ना। मैच्योर हो गया। शादी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जल्दी होनी चाहिए या आराम से होनी चाहिए? जनरलाइज नहीं करते, आप अपने उससे बताएं। नहीं, अगर आप देखा जाए तो मैं तो कह रहा हूँ कि 18 का हो बंदा तो शादी कर ले, लेकिन जिस तरह के हमारा सिस्टम है ना आजकल शादी का, कि पैसा जो खर्च होता है, तो अगर वो सिस्टम ना हो, अगर निकाह करके बस रुखसती हो जाए और ये शादी हो जाए, फिर आपको 18 साल की में कर लेनी चाहिए। लेकिन आप कहेंगे भाई कर्जा लेके मैं प्रॉपर डोल की ये वो आगे उतारते ही ना कर्जा, उतारते रहे, आप स्ट्रेस में रहेंगे।
बल्कि आप उसी पैसे से इन्वेस्टमेंट कर लें, पैसा बनाएं, फिर शादी करें, ज़्यादा अच्छा है। फजल भाई, शादी से पहले और शादी के बाद लाइफ में क्या फ़र्क है? शादी से पहले आपकी क्या एज थी जब आपकी शादी हुई? चलें इसको ऐसे रिफ्रेश कर लेते हैं और फिर उसके बाद बता दिएगा हमें डिफरेंस भी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्या एज थी मेरी। 9 साल माइनस कर लेना 34 से, अभी 34। माशाल्लाह, 9 साल माइनस किया 25। अभी 34 का भी हूँ, 33 कर लें, सो मीनिंग के मैं 24 का था और मेरी मंगनी 22 में हो गई थी। माशाल्लाह। सो लाइक 22 से मेरी मंगनी नहीं हुई थी, मेरा डायरेक्ट निकाह हुआ था। ओके। तो 22 से लाइक आई एम इनटू द मैरिज स्टफ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो फिर क्या डिफरेंस के जो मैं पूछ रहा था आपसे कि क्या डिफरेंस? आई एम मैच्योर। 22 में मुझे पता चल गया था कि अगर मैंने अभी बिजनेस ना किया या अपनी लाइफ को बेहतर करने की कोशिश ना की तो कभी बेहतर नहीं हो पाएगी। सही। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पैसा उस तरह नहीं खर्च किया। यू नो, मुझे गैजेट्स का बड़ा शौक है, बट गैजेट्स भी मैं जब खरीदता था ना, वो इनडायरेक्टली मेरे उसमें पॉजिटिव इफेक्ट देते थे। सही। अब व्लॉगिंग भी शुरू किया है ना, तो इनडायरेक्टली मेरे बिजनेस में भी फर्क कर रहा है। मेरा एक पीआर बन रहा है सोशल मीडिया पे। बिल्कुल। यानी कहीं ना कहीं मुझे इसमें भी बेनिफिट मिल रहा है। बिल्कुल, यानी आप कहीं ना कहीं से जोड़ के लाके उसको बिजनेस पे लगा देते हैं। बिल्कुल। आपने नोट किया है मेरे व्लॉग्स में जब मैं अलजदीद कर रहा हूँ, ये किसकी? बहुत बहुत अच्छे से नोट किया आप, जिस तरह से एकदम से अलजदीद की किचन में आते हैं ना, मैं कहता हूँ आ गया आ गई। सो ज़बरदस्त। नहीं, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है और बहुत ही एक तरीके से ये कह लें कि पॉजिटिव है और बाय द वे लीगल भी है। लीगल कि अगर आप अपना बिजनेस अपने सोशल मीडिया पे आप प्रमोट कर रहे हैं तो इट्स लीगल, यू डोंट नीड द लाइसेंस एंड ऑल। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अलबत्ता शादी देखिए, ये जो बिजली मारता है ना, एकदम बंदा सब छोड़ के इसको देखता देखते ही क्या। लेकिन शादी जल्दी करनी चाहिए, सही। जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। ये आपने वो जो सिग्नल कह रहा हूँ, सिंगल्स जो होते हैं उनके दिल पे थोड़े से वार किया है। वो जो कहते हैं ना, हम अकेले हैं, हम क्या करें। क्यों अकेले हैं? फिर उनमें कोई प्रॉब्लम होगी ना। ये क्या हुआ, अकेले मर्द और अकेला हुआ? सीरियसली अकेला क्यों? जल्दी ढूंढे, शादी करें, वालिदैन से कहेंगे या शादी करवाएं। आप हंस रहे हैं यार, कुछ गलत तो नहीं कह दिया मैंने? देखो, मैं यहाँ पे ना एक डिस्क्लेमर देता हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि फजल भाई की ना उर्दू थोड़ी सी बिल्कुल वीक है। क्योंकि मैंने ओ लेवल्स ए लेवल्स किया। ठीक है, थोड़ी सी उर्दू फजल भाई की वीक है और जो डबल मीनिंग बातें होती हैं ना, फजल भाई को उनका नहीं पता। तो मैं ये बता रहा हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। तो डबल मीनिंग जो बातें होती हैं उसका फजल भाई को नहीं पता और वो ऐसी फ्लो में बात कह जाते हैं जो होती डबल मीनिंग है, लेकिन फजल भाई उसको बिल्कुल एज इट इज लेना। कभी भी आइंदा अगर सुनना ना कोई भी ऐसी बात, तो उसको एज इट इज डायरेक्ट लेना, ठीक है? वो डबल मीनिंग नहीं होती। तो खैर, आपने जो कह दिया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताना। कह दिया कुछ? जिंदाबाद। ज़बरदस्त फजल भाई, बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह आपके साथ। अब यहाँ पे हम आ गए, हम यहाँ पे हो सकता है अब व्लॉग बनाएं अपना ये टाइम अवेल करें यहाँ पे आने का। लेकिन ये पॉडकास्ट जो है यहाँ पे हम लोग ख़त्म कर रहे हैं और पॉडकास्ट ख़त्म करते करते मैं अपने हर गेस्ट से एक सवाल ज़रूर करता हूँ कि एनी फीडबैक, पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छाई, बुराई, जो भी अगले 30 सेकेंड से लेके 5 मिनट, आप ये समझे मैं आपके साथ नहीं हूँ, मेरे लिए पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, अच्छी बात, बुरी बात, कोई भी मेरे लिए कोई मैसेज, कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या चीज़ मुझ में अच्छी है, क्या चीज़ मुझ में बुरी है, जो भी आप शेयर करना चाहते हैं वो मैसेज में भी। तकरीबन ये 23rd एपिसोड है, मैं अपने 23 गेस्ट से ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो प्लीज़ गो अहेड। सलमान भाई, हमें मेरे ख्याल से 4 साल हो गए। 19, हाँ 19 से हम साथ हैं तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल में लाइक आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू। आप क्या मुझे बताएं, आई डोंट सी एनीथिंग कि जिससे मैं आपको एडवाइस दे सकूं, सीरियसली, विदाउट कि मेरे सामने कोई कैमरा है या समथिंग। सीरियसली, लाइक यू हैव बीन अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपका कंटेंट इज़ वेरी गुड। मैं तो देखता हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपके कंटेंट से मैंने सीखा। उसमें अभी क्या मैं बता सकता हूँ। एंड एज अ पर्सन यू आर वेरी गुड फ्रेंड, ऑनेस्ट है, मुंह के ऊपर जो कुछ होता है मुंह के ऊपर बोल देते हैं। और ये इंसान की वैल्यूज में से बेस्ट चीज़ होती है कि यार ही डजंट कीप एनीथिंग एट द बैक, ये दिल में नहीं रखता। अगर है कुछ तो सामने बोल देते हैं। सही। एंड आज तक जितने भी आपने एडवाइस मुझे दी हैं, नेगेटिव कोई भी नहीं थी।
लाइक जो भी आपने एडवाइस मुझे किया है इम्प्लीमेंटेड इट एंड उसका मुझे पॉजिटिव फीडबैक काम की थी मतलब काम की थी एग्जैक्टली काम की अल्हम्दुलिल्लाह सो ज़बरदस्त नेगेटिव अगर मैं सोचूं भी तो कुछ दिमाग में नहीं आ रही मैं चाह रहा हूँ कि कुछ नेगेटिव सोचूं लेकिन नहीं सोच ले नहीं, टाइम है हमारे पास ये लोग वेट कर रहे हैं दिमाग में नहीं आ रही सीरियसली आई विश दिमाग में आए जज़ाकल्लाह खैर थैंक यू सो मच फजल भाई नहीं यार मुझे नेगेटिव सोचने दे हाँ सोचें 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 या तो फिर मुझे नेगेटिव सोचते हैं नेगेटिव सोच के आप कोई ऐसी बात निकालें कि जिससे मैं थोड़ा सा ये सोचने पे मजबूर हूँ कि यार कोई भी ऐसी बात तो होनी चाहिए या ऐसी बात क्यों की फजल भाई ने ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए करता हूँ नहीं निकालता हूँ मैं। एक second। ये जो आपने चीनी डाली है ना इसमें ये क्यों डाली ये कोच भी देख रहे होंगे हमारे ये नेगेटिव मिल गया मुझे चलें ये फिर मैं अब इस पे काम करूंगा क्योंकि मैंने बोला था कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जो जिस पे मैं काम कर सकूं थैंक यू सो मच फजल भाई जज़ाकल्लाह खैर अपना इतना कीमती टाइम देने के लिए यहाँ पे ख़त्म नहीं और ऐसा नहीं है कि मैं उतर के चला जाऊँगा अभी जितना हम चल के आए ना तकरीबन 1.5-2 घंटे की हमने जो ड्राइव की है ये अभी हम वापसी में भी इस तरह से कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह व्लॉग कंप्लीट करेंगे अपना और लेकिन यहाँ पे ये पॉडकास्ट कंप्लीट हो रहा है फजल भाई ये मेरी जितनी भी पार्टियाँ हैं ये लोग जब तक हमारे जो गेस्ट आए हुए होते हैं जब तक वो उनको लाइक करने का शेयर करने का सब्सक्राइब करने का ना बोलें तो वो नहीं करते और पॉडकास्ट जो है वो अपने हिसाब से एंड करना होता है अगर कोई यूट्यूबर होता है तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ है बाकी अब फजल भाई के हाथ में थैंक यू भाई को दुआ में याद रखें आसपास लोगों का ख्याल रखें और इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा खासकर बिरयानी के बारे में क्या प्रॉब्लम है ये सीरियस स्ट्रेस है और ज़रूर इसके ऊपर डिस्कशन करें ताकि कोई फाइनल में हम लोग पहुंच सकें एंड दैट्स इट टेक केयर जज़ाकल्लाह खैर अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ मैं ये भी करता रहता हूँ